देखो यार, आज से हम लोग एक नई मांगा को शुरू करने वाले हैं। इस मांगा का नाम है आई एम ए हीरो बट ऑल हीरोइंस आर ट्राई टू किल मी। हाँ जानता हूँ, नाम सुनकर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मैं बताता हूँ, तुम बस इस वीडियो के 3-4 मिनट देखो, तुम खुद ही समझ जाओगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है। और मुझे पूरा यकीन है तुम इस मानवा को पूरी तरह से एंजॉय करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1000 साल बाद मैं फ्रेरियन, जिसने स्टारलाइट की ताकत को सक्सीड किया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पाथ को चूज करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से मैंने इस फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। और हम देखते हैं रेयन अपने स्वॉर्ड को डेमन किंग के हवाले कर रहा था। इसका मतलब वो अपने आपको और उसके प्राइड को डेमन किंग को सौंप रहा था। डेमन किंग खुश होते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। तुम अपने वेपन को देखकर मुझे ये समझा चुके हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे एक साथी बनोगे। अब हीरो रेयन डेमन किंग के साथ मिलके पूरे दुनिया को बर्बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। डेमन किंग कहती है, लेकिन मैं तुमसे एक प्राइस मांगती हूँ। तुम अपना प्राइड, तुम अपना होनर सब कुछ मेरे को कर ही रहे हो, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक प्राइस चुकाना पड़ेगा, तुम्हें अपने करीबों को मारना पड़ेगा। ये बात सुनकर हीरो रेयन भी ऐसा करता है, वो एक एक करके अपने करीबों को मार देता है। खुद कहता है, मैंने अपने प्यारों को मेरे इन्हीं हाथों से मार दिया। वो इस मानवा के पहले हीरोइन को मारता है। उसके बाद वो इस मानवा के दूसरे हीरोइन के पास जाती है, जो उसका अपना बटलर है। और रेयन को आते हुए देखकर उसके बटलर, जिसका नाम है केनिया, वो एक डार्क सोर्सरर है। वो कहती है, मैं कभी ऐसा दिन नहीं देखना चाहती थी। तुम एक हीरो होकर डेमन किंग का साथ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारे हाथों में नहीं मरूंगी, मैं अपना जान खुद ही दे दूंगी। और खुद वो शॉट के मदद से सुसाइड कर लेती है। वहाँ पे सीन शूट होता है और हमें तीसरी हीरोइन को दिखाया जाता है, जो जंग के मैदान में बहुत ज्यादा जख्मी था। सामने बहुत ही बड़ा एक डेमन्स का आर्मी था जो उस पर अटैक कर रहा था। उसके पीछे से रेयन आता है। रेयन को आते हुए देखकर रेयन को कहती है, तुम ये डेमन को कैसे लीड कर सकते हो कि हीरो होकर तुम डेमन के साथ कैसे दे सकते हो? इस लड़की का नाम है इरीना और ये एक ग्रेट मेज है। और कहती है, मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलती कर दी। ये कहने के बाद कि मैजिक स्पेल कास्ट करता है अपने ऊपर और केनिया की तरह सुसाइड कर लेती है। और बारी आती है चौथी हीरोइन, जो एक एम्पायर की प्रिंसेस थी, जिसका नाम था क्लेना। रेयन उसके सामने आहिस्ता आहिस्ता करके आता है। रेयन को देखकर उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रेयन को कहती है, तुम मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ह्यूमन के साथ, इंसानों के साथ विश्वासघात क्यों किया? और वहाँ पर वो फट जाती है। और हमें पहली हीरोइन को दिखाया जाता है फिर से, मतलब पहले हीरोइन कैसे मरी थी। वो गॉड को कह रही थी, थैंक्स गॉड हमें इतना ईवी हीरो देने के लिए। वो एक सेंटेंस है जिसका नाम है फेल रोचे एस्ट्रेलेट। और वो चर्च में ये दुआ कर रही थी, लेकिन तभी चर्च का दरवाजा खोलकर रेयन आ जाता है। रेयन को देखकर कहता है, हीरो नहीं फ्रे, अगर मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगी, तुम जैसे कमीने इंसान के बारे में। और वो सेंटेंस आग में जलकर मर जाती है। हमें लास्ट में पांचवी हीरोइन को दिखाया जाता है। पांचवी हीरोइन जो इस एम्पायर प्राइम मिनिस्टर है, और रेयन को देखकर कहती है, मैं इतना जीनियस हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाई रेयन। ये कहकर वो बस रो ही रही थी और उसके पीछे उसका पूरा कैसल तबाह हो जाता है। और वो प्राइम मिनिस्टर जो किमोने में थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी। चलो छोड़ो भी, लेकिन वो रो रही थी और कह रही थी, रेयन मुझे ये फीलिंग कभी नहीं हुई, अब मुझे लग रहा है कि मैं मौत के बहुत ज्यादा करीब हूँ। ये कहने के बाद वो भी मर जाती है वहाँ पे। और रेयन कहता है, तो आखिर में आके मैं अकेला हो गया और मैंने अपनी इन्हीं हाथों से मैंने अपनों को मार दिया और अब मैं एक विलेन बन चुका हूँ। तभी उसके सामने असली वाला डेमन किंग आता है और डेमन किंग आकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक हीरो और डेमन किंग जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ऐसा होता है, समझे ना? मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं तुम्हारे सामने जब जब आती थी तब वो मेरा अपीयरेंस था, लेकिन अब मैं सच में रियल हूँ क्योंकि मैं तुम पर विश्वास कर चुकी हूँ। तो चलो अब तुम अपने डिवाइन स्वॉर्ड को भी तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये सारा खेल अंत हो जाएगा। और ऐसा सुन के वो अपना डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, लेकिन डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकलने के बाद ही वो स्वॉर्ड के ऑरा को बाहर निकल रही थी। इसे देखकर डेमन किंग डर जाती है। डेमन किंग कहती है, ये आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रेयन कहता है, क्यों डर गए ना? मैंने अपना बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस दिया, लेकिन ये मेरा सबसे घटिया प्लान था और अब मैं इस प्लान में सक्सीड भी होने वाला हूँ। मैं तुम्हें अब मार दूंगा और इस दुनिया को बचा लूंगा। अब से आम इंसानों को डेमन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेमन ही नहीं रहेंगे। तो तुम लोगों में से जिन जिन को स्टोरी समझ नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा तुम्हें समझा देता हूँ। असल में ये डेमन किंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अपने बहुत बड़े एक आर्मी को बनाया है
वो चाहे तो डेमन किंग को तो मार सकता था अपने दोस्तों को ना मार कर, लेकिन उसने मारा क्यों? असल में हुआ ये कि डेमन किंग के आर्मी जो है बहुत बड़ा था। आर्म सोल्जर्स का वो, हीरो का वो इतनी आसानी से तबाह नहीं कर सकते। उनको तबाह करते करते वो खुद ही देखेंगे कि पूरी दुनिया मतलब आम लोग मर चुके हैं और डेमन किंग भी सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर वो डेमन किंग को विश्वास कर रहा है कि वो डेमन किंग के साथ है तो डेमन किंग तो ऐसे ही सामने आ जाएगा ना। इसके कारण डेमन किंग ने उसको जो जो कहा उसने वो किया डेमन किंग को सामने लाने के लिए। और जब डेमन किंग अपने असली फॉर्म मतलब उसके सामने आया तब उसने उसे मार दिया, मतलब मारने का बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन तभी वो अपने रूम में आग खोल देता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने डेमन किंग के साथ फाइट कर रहा था, मैंने अपना बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस दिया, मैंने अपने अपनों को इन्हीं हाथों से मार दिया, तो आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं अभी कहाँ हूँ? देखने से लग रहा है ये मेरा रूम है। अभी वो अपने बेड से उठकर कैलेंडर को चेक करता है। कैलेंडर को चेक करने के बाद कहता है हाँ मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। और हीरो रेओन सिस्टम को कहता है सिस्टम सामने, और एक सिस्टम सामने आ जाता है। लेकिन उसके सामने एक विंडो होता है जिस विंडो में लिखा था द पार्ट ऑफ विलेन। उसमें लिखा था तुम्हें विलेन बनकर इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। मतलब लोगों के लिए तो तुम एक विलेन होगे, लेकिन तुम विलेन होकर भी तुम्हें इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हें अनपैरेलल खुशियां मिलेगी। और तुम ये सब अब कर चुके हो, तुम अब समय के पीछे आ चुके हो। ये सब देखने के बाद रेओन रोकर कहता है हाँ मैं तो यही करना चाहता था, और इस बार मैं किसी को मारने नहीं दूंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा और मैं सबको बचा लूंगा। तीन शिटरो त्योहार में 10 साल वाला रेओन को दिखाया जाता है जो अपने पापा के साथ वो एक बुक को दिखाता है। वो बुक को दिखाते हुए कहता है पापा ये सभी क्यों नहीं पढ़ सकते? उसके पापा कहते हैं बेटा इसका नाम है काना, और काना को वही बढ़ सकता है जिसके पास हमारी ब्लड लाइन होगी और जो इस ताकत को इनहेरिट करेगा। और जो इस ताकत को इनहेरिट करते हैं उसका साइड नेम बढ़ता, मतलब उसका नाम के अलावा भी एक और नाम बढ़ जाता है जिसका नाम है स्टारलाइट। और तभी वो एक दरवाजे के सामने आ जाता है जिस दरवाजे में एक फॉर्मेशन लगा हुआ था। रेओन के फादर कहते हैं बेटा अब तुम्हें आगे अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसके बेटा कहता है लेकिन फादर आपका क्या होगा, आप क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? फादर कहते हैं देखो बेटा जो प्रोफेसी हुए हमारे एम्पायर में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम्हें शायद पता होगा हजारों साल पहले डेमन किंग अपीयर हुए थे और डेमन किंग को हमारे एंसेस्टर ने हराया, लेकिन फिर से अब वो समय आ रहा है जब डेमन किंग फिर से अपीयर होंगे। लेकिन उससे पहले हम एक हीरो चाहिए, हमारे एम्पायर को बचाने के लिए एक हीरो चाहिए और वो हीरो तुम होगे बेटा। और हमें रेओन के एंसेस्टर का एक स्टैचू भी दिखाया जाता है। उसके फादर कहते हैं देखो बेटा हजारों साल बाद जब डेमन किंग फिर से अपीयर होगा तब हमारे फैमिली से ही एक हीरो बाहर आएगा और उस हीरो उस डेमन किंग को हराएगा। और वो 1000 साल अब बीत चुके हैं और डेमन किंग जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके कारण तुम्हें अकेले ही इस दरवाजे के उस पार जाना पड़ेगा। और तभी वो दरवाजे के अंदर आ जाता है, मतलब उस रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन उस रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन तभी उस रूम का दरवाजा अचानक लग जाता है। इसे देखकर रेओन बहुत ज्यादा डर जाता है और दरवाजे को मार रहा था कि कोई उसे बचा लो, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई नील रोशनी हो जाती है। नील रोशनी को देखकर वो पीछे मुड़ता है और नील रोशनी एक एनर्जी में बदल जाता है और स्वॉर्ड में जाने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्वॉर्ड में से अचानक एक आत्मा बाहर निकल जाता है और ये आत्मा उसके एंसेस्टर का था। और इस आदमी को देखने के बाद रेओन जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है आखिर तुम हो कौन? लेकिन उसका एंसेस्टर कहता है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या मैं तुम्हारे एंसेस्टर का नहीं जैसा नहीं लग रहा? क्या मैं उस स्टैचू जैसा नहीं लग रहा? इसे सुनने के बाद उस स्टैचू को याद करने लग जाता है। रेओन कहता है वो स्टैचू तो बहुत ज्यादा हैंडसम था लेकिन तुम तो नहीं हो। लेकिन उसके एंसेस्टर कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो भी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बातों से समझा सकता हूँ। और तभी उसके मतलब अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखता है। रखने के बाद को फ्यूचर में जो जो होने वाला है सब कुछ याद आने लग जाता है। मतलब वो सब कुछ दिख पा रहा था कि वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। उसका जो जो साथी है वो अपने इन्हीं हाथों से मार देगा डेमन किंग को मारने के लिए। ये सब कुछ देखने के बाद रेओन जो है डिप्रेशन में पड़ जाता है। रेओन कहता है क्या मैं ऐसा करने वाला हूँ? मैं अपने प्यारे साथियों को इसी कारण से मारने वाला हूँ, लेकिन डेमन किंग के मारने के लिए मैं अपना सब कुछ खोने वाला हूँ। लेकिन मुझे करना है, मैं फ्यूचर को चेंज कर दूंगा। मैंने अभी जो जो देखा मैं उन सब चीज़ों को बदल डालूंगा। मैं डेमन किंग को अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। उसके इस जोश को देख कर उसके इंस्ट्रक्टर कहते हैं हाँ
तुम इस फ्यूचर को बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। और तुम जो अपने इन्हीं हाथों से अपने प्यारे लोगों को मारे हो, वो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें डेमन किंग को मारना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। चलो, मैंने तुम्हें जो जो समझाना था वो सब कुछ समझा दिया है। अब सब कुछ फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है और मैं अब मेरी ताकत तुम्हें देने वाला हूँ, ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और सब कुछ उसके एंसेस्टर्स रेओन को दे देता है। प्रेजेंट में सीन आता है और हम देखते हैं रेओन तो इसके बारे में ही सोच रहा था और उसका सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा था। उसका सिस्टम जो है अपडेट होता रहा था, जो 67% था। रेओन जो है अपने दरवाजे खिड़की के मदद से गार्डन को देखकर कहता है, हाँ, इस गार्डन में मेरी बहुत ज्यादा खुशियाँ छुपी पड़ी हुई है। मैंने इस गार्डन में बहुत ज्यादा मजे किया है अपने इन 5 दोस्तों के साथ और मैं चाहूंगा मैं फ्यूचर में हमेशा इन लोगों के साथ रहूं। और तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है और कहता है, मास्टर ये मैं हूँ केनिया। और रेओन जब सुनता है कि ये केनिया है, वो कहता है ठीक है तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। लेकिन तभी उसका सिस्टम जो है 100% अपडेट हो जाता है। उसका सिस्टम वार्निंग उसे कर रहा था कि उसे सिस्टम उसे बताता है अपने पिछली लाइफ में जो जो किया था ना, मतलब 5 हीरोइंस को मार दिया था। उन हीरोइन मतलब उन 5 हीरोइन की जो मेमोरी है पिछले वाली जिंदगी की, वो वापस आ चुकी है। और वो 5 विलेन मतलब 5 हीरोइंस तुम्हें मारना चाहती है। ये देखने के बाद तो रेओन की तो फट जाती है। रेओन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर दिया तुमने मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग अब मेरा क्या करेंगे। और हम देखते हैं और केनिया के पिछले वाले जिंदगी की मेमोरीज केनिया के पास आ जाती है। मतलब उसे सब याद आने लग जाता है और सब कुछ याद आने के बाद उस रूम के बाहर केनिया के एक मर्डर्स ऑरा बाहर निकल रहा है। इससे हमारे रेओन की तो फट रही थी। रेओन कहता है, केनिया डार्क शैडो से कर्ज है, ऊपर से प्रोफेसी के हिसाब से वो मेन फीमेल लीड बनने वाली है, मतलब कि 5 हीरोइन में से एक हीरोइन। उसका मेमोरीज अगर सच में वापस आ चुका है तो पहले जिंदगी में तो मैंने उसे काफी ज्यादा बुली किया था अपना पूरा इमेज बनाने के लिए कि वो सारी मेमोरीज भी अगर आ चुकी होगी तो मेरा तो बैंड बजा देगी। और तभी सिस्टम के एक विंडोज के सामने आता है। उस विंडो में बताया जाता है तुम्हें एक स्किल मिला है जिसे तुम अपने लाइव थ्रेट को डिटेक्ट कर सकते हो पर डे में तुम्हें एक बार इस स्किल को यूज करने का मौका मिलेगा। सब कुछ देखने के बाद रेओन कहता है, ये छोड़ो, अब मैं उससे कैसे बचूं ये मुझे सोचना चाहिए। वो अभी अंदर आ जाएगी, मुझे कुछ सोच लेना चाहिए उससे बचने के लिए। लेकिन जरा रुको, मुझे नहीं लगता वो मुझे अभी डायरेक्ट मार सकती है मेरी फैमिली के कारण। तो अपने लाइफ को रिस्क में रखते हुए मुझे तो अभी नहीं मारने वाली, तो वो मुझे कैसे मारेगी। और तभी केनिया उसके रूम के अंदर आता है और वो खाना लेकर आई थी और उस खाने में कुछ ड्राकोरा रिलीज हो रहा था। इसे देखकर रेओन कहता है, हाँ, ये मुझे धीरे धीरे मारना चाहती है, कोई समझेगा भी नहीं कि मैं कैसे मर रहा हूँ, बहुत चालाक है। लेकिन मेरे पास ही बचने का एक आइडिया है, मैं भी अपना मुंह चल दूंगा यहाँ पे। और तभी खाना देने के बाद केनिया वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी रेओन उस खाने को केनिया के तरफ मारता है। इससे केनिया शॉक हो जाता है। रेओन कहता है, तुम कैसा खाना लेकर आए हो, इस खाने से तो गंद आ रहा है, ये खाना खाने नहीं वाला, मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आओ, मैं सैंडविच खाना चाहता हूँ, जल्दी से सैंडविच लेके आओ। ये सब कुछ सुनकर केनिया जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। हमारे रेओन को ये करने के लिए सिस्टम एक उसे पॉइंट देता है फॉल्स विलन का। केनिया उस रूम के बाहर चली जाती है सैंडविच बनाने के लिए और वो थोड़ी देर बाद आती है सैंडविच को लेकर। लेकिन सैंडविच को देखने के बाद रेओन कहता है, इस सैंडविच में चीज नहीं है, मेरे लिए दूसरा बना के लाओ। इसे देखने के बाद केनिया जो है कहने वाले थे लेकिन रेओन कहता है, तुम मेरे से बहस कर रहे हो, जल्दी से ले आ सैंडविच बना के लाओ चीज लगा के। केनिया जो है नया सैंडविच लेकर आती है थोड़ी देर बाद दोबारा। रेओन जो है इस बार भी उसे ना कर देता है, कह कि ये बहुत ज्यादा ड्राई है, से बना के लाओ। और केनिया तीसरी बार बना के लाती है, लेकिन रेओन दोबारा मना कर देता है। ऐसे करते करते 8वीं बार हो जाता है कि केनिया 8वीं बार सैंडविच लेकर आए हैं। इस बार केनिया फिर से सोच रही थी कि रेओन इस बार भी ना बोल देगा, लेकिन रेओन उसका फेस देखने के बाद कहता है, चलो खा भी लेते हैं। और उस सैंडविच को एक बाइट लेने ही वाला था, जिस सैंडविच से एक ऑरा निकल रहा था, मतलब कि उसे मारने का। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो इस सैंडविच में पॉइजन है। और ये देखने के बाद केनिया जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसकी आंखों में ये दिख रहा था। लेकिन रेओन जो है उस सैंडविच को पीछे मारते हुए कहता है, चलो मेरी भूख मर चुकी है, अब मुझे खाना नहीं चाहिए। और इतनी बार अपने आप को हारते हुए देख कर केनिया वहाँ पर ही थक जाती है और सो जाती है, मतलब कि बेहोश हो जाती है। रेओन जो है अपनी ताकत के मदद से
उसके बॉडी में जो डार्क एनर्जी है जो उसका लाइफ फोर्स को खींच रहा था, मतलब कि केनिया का रेओन अपनी शक्तियों के मदद से एनर्जी को बाहर निकल रहा था और कह रहा था मुझे कैसे भी करके इस डार्क एनर्जी को बाहर निकलना पड़ेगा और नहीं तो ये उसकी लाइफ फोर्स को खींचता रहे। ये सब कुछ करने करते उसे शाम हो जाती है और केनिया के बॉडी में जो जो भी डार्क एनर्जी थी जो उसके लिए खतरा था वो सब कुछ बाहर निकल देता है और कहता है चलो मेरा काम तो हो गया, अब केनिया सेफ है। लेकिन अब मैं कैसे सेफ में रहूं, मुझे तो ये सोचना पड़ेगा। मेरे लिए तो केनिया बहुत बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे घर का बटलर है। लेकिन बाकी जो 4 हीरोइंस हैं मेन, उनका मैं क्या करूं। लेकिन उन दोनों में से मतलब उन चारों में से भी एक तो मेरी फियोन्स है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करती है, लेकिन वो भी मेरे लिए अभी के लिए फ़िलहाल खतरा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और तीसरी जो है मतलब प्रिंसेस क्लेना, उसे भी रॉयल फैमिली का ताकत नहीं मिला है तो वो भी मुझे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेन मुद्दा तो ये 2 लड़कियों का है, फेलरोचे और इरीना। दोनों मुझे मार सकता है। सेंटेज फेलरोचे अपने गार्ड का इस्तेमाल करते हुए मतलब गार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे मार दे सकती है क्योंकि उस एकेडमी में बहुत ज़्यादा शक्ति है, मतलब उसके पास एकेडमी में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। बात करें तो इरीना की, इरीना तो मुझे देखकर ही मार देगी। अब मैं उन दोनों का क्या करूँ, मुझे तो यही सोचना पड़ेगा। और फिलहाल मुझे अपना लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा और मुझे किसी का भी अटेंशन नहीं खींचना है, तो मुझे सब कुछ सोच समझ के अपना चाल चलना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके अपने फॉल बिलियन पॉइंट्स को भी जमाना पड़ेगा। मैंने केनिया को परेशान करके तभी काफ़ी सारे पॉइंट कमा लिए, 7-8 कमा लिए हैं, लेकिन मुझे और भी कमाना पड़ेगा। पहले ज़िंदगी में मैं हमारे घर मतलब हमारे यहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं उनको परेशान करके पॉइंट कमाता था, केनिया के मदद से भी एक तरह से कह सकते हो। लेकिन मैं अगर रिस्क में लेके जाऊँ तो मुझे रोचे के चीज टांग लड़ाने पड़ेगी, तभी मैं बिलियन पॉइंट को और कमा पाऊंगा। तो मुझे सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा और ये भी मुझे अच्छे से बताता है जो रियल बैटल है वो एकेडमी में जाने के बाद ही स्टार्ट होगा। रियल गेम 3 शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी सुबह हो चुकी है। रेहोन कहता है चलो रात में मैं अच्छे से सो तो नहीं सका, चलो अब केनिया को जगाया जाए। और बेड से केनिया को नीचे नमा कर उसे उठाता है। वो कहता है तुम कितनी देर सोओगे, जल्दी उठ जाओ। और यह सुनने के बाद केनिया जो है तुरंत उठ जाती है और कहती है कौन है कौन है। और रेओन को देखने के बाद वो थोड़ा घबरा जाती है और अपने बॉडी को ध्यान से देखने लग जाती है, मतलब कि वो डर रही थी कि रेओन ने उसके साथ कुछ अजीब गरीब ना कर दिया है। और रेओन उसका फेस देखने के बाद कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और जल्दी से उठो, मेरे कैरेज को तैयार करो और तुम्हें अच्छे से बता केनिया अपने बॉडी को क्यों देख रही थी। तो अभी सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कैरेज फुल रेडी हो चुका है और रेओन जो है कैरेज में बैठकर एकेडमी के लिए आ चुके हैं। और अभी सीन शुरू होता है और हम डायरेक्ट एकेडमी का सीन देखते हैं। हम देखते हैं रेओन जो है वो कुछ खा रहा था और कुछ बंदे उसके चापलूसी कर रहे थे, मतलब कि उसके चाट रहे थे। रेओन को इस वजह से भी पॉइंट मिल रहा था क्योंकि वो लोगों से अपना काम करवा रहा था। लेकिन तभी एक बंदा इंद्र को अपने सामने मतलब कि रेओन के सामने लाता है। रेओन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है इंद्र को मार के यहाँ पर लाई है। और ये सुनने के बाद रेओन कहता है तो अच्छा उसके पास उसका मेमोरीज आया है लेकिन उसकी ताकत अभी भी अवेकनिंग नहीं की, नहीं तो ये बंदा तो उससे हाथ भी लगा नहीं पाता। और हम इरीना को देखते हैं, वो गुस्से के नजरों से रेओन को देख रही थी। रेओन जो है सृष्टि की मदद से इंद्र को मतलब इरीना को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद रेओन को पता चलता है इरीना जो है वो अपने माना को स्टोर कर रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद रेओन कहता है मन में कि ओ अच्छा तुम अपने सारे माना को जमा करके एक साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, रही चालाक हो। मैंने केनिया से जो पॉइंट कमाए थे कल लगता है आज वो ज्यादा कमा पाऊंगा सोचकर उस बंदे को कहता है यार सब बाहर निकलो। लेकिन वो बंदा अच्छे से समझता नहीं। वो बंदा कहता है तुमने अभी क्या कहा। और रेओन जो है गुस्सा करते हुए कहता है क्या तूने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ से बाहर निकल, मैं इन लड़कियों के साथ मजाक करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद और रेओन से डरते हुए वहां से निकल जाते हैं। और हमारा जो रेओन है वो विलेन की तरह रिएक्ट करते हुए इरीना के फेस को पकड़ता है और कहता है ओह क्यूटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नीरा जो है उसे कमीना बोलते हुए कहता है मुझे यहाँ से जाने दो। रेओन जो है उसके फेस को अच्छे से पकड़ते हुए कहता है ओ क्यूटी चलो अब यहाँ पर मजा किया जाए। लेकिन इरीना जो है अपने आप को रोक नहीं पाती और कहती है कि तुम कमीने, अगर मेरे पास मेरे ताकत फिर से आ गई ना मैं तुम और तुम्हारे एक आर्मी मतलब डेमन आर्मी सबको कुचल कर रख दूंगी। पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया था लेकिन इस बार मैं धोखे में नहीं फंसूंगी। मतलब वो थोड़ा भरा चढ़ा के कह
कहती है लेकिन मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोल दिया एक्सप्लेन करके। रेओन उसके साथ जब मजे करने ही वाला था वो तुरंत वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इसे देखने के बाद में जो लड़की थी मतलब इरिने के साथ वो कहती है लगता है रेओन जो है और ड्रंक हो चुका है तो जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ से निकल जाते हैं, हमारे पास एक अच्छा मौका है। और सुनने के बाद वो लड़की मतलब इरिना जो है और उसके साथ जो लड़की है उस रूम से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं रेओन तो होश में है, बस वो ड्रंक होने का नाटक कर रहा था और उसका सिस्टम जो है इस नाटक करने के लिए उसे 10 पॉइंट देता है। सॉरी कहना चाहूँगा वॉइस क्वालिटी के लिए क्योंकि मैं मेरे अपने मोबाइल से वॉइस नहीं दे रहा, मैं दूसरी मोबाइल से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है 1 मिनट बाद जो वॉइस ओवर आएगी वो पूरा क्लियर आएगी और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी नहीं आएगी, मतलब आवाज़ जो है बैकग्राउंड में वो भी नहीं आएगी। तो बस 1 मिनट वेट कर लो। मिनट जो एक्सप्लेन बचा हुआ है इस मोबाइल से करता हूँ, उसके बाद मेरे अपने मोबाइल से करता हूँ। ओके। और वहाँ पर उसे सोते हुए बहुत समय बीत जाता है और हम देखते हैं केनिया वहाँ पर आ जाती है और केनिया को देखने के बाद रेओन उठ जाता है और केनिया जो है रेओन को कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्यों सो रहे हो, हमारे साथ मतलब चलो अपने रूम में चलो। ये कहने के बाद वो कहता है उठ जाओ, लेकिन रेओन जो है कहता है मैं उठ नहीं पा रहा, तुम ही मुझे उठा लो, मैं तुम्हारे गोद में मतलब तुम ही अपने कोल में मुझे उठा। और एक सुनने के बाद केनिया जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन जो है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है उसे किस करके, मतलब कि उसके फेस में किस करके। लेकिन केनिया जो आता और हम देखते हैं केनिया जो है उसे अपने रूम में ले जा रहा था, लेकिन केनिया अपने मन में सोच रहा था रेओन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे फैमिली के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ, रुको ज़रा मैं मेरे सिस्टर की सेफ्टी को इंश्योर कर लूँ, उसके बाद मैं ये अच्छे से देखूंगा तुम सांस कैसे लेते हो। और उसके बाद हम देखते हैं केनिया जो है रेओन को अपने रूम में ले आती है। रूम में ले आने के बाद रेओन जो है वो केनिया को कहते हैं कि केनिया तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन केनिया जवाब में कहता है मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ड्यूक ने मुझे ये सख्त बोल दिया है कि आपको अकेला नहीं छोड़ने को और आपके साथ हमेशा रहने को, तो मैं आज आपके रूम में सोने वाला हूँ। और ये सुनकर रेओन जो है कहता है वो अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ बेड में सोओगे, हाँ यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन केनिया बोलती है नहीं मास्टर, ड्यूक ने कहा है अगर आप उनके बात के अगेंस्ट पर जाओगे तो आपको सजा देंगे घर में जाने के बाद। इसे सुनकर कहते हैं तो तुम कहाँ सोने वाले हो, और तभी वो चादर और बारिश को एक जगह रखकर कहता है मैं ही पर सोने वाला हूँ, मैं नीचे सोने वाला हूँ और अब मास्टर आप ऊपर सो जाइए। इसे सुनने के बाद रेओन कहते हैं अच्छा ठीक है चल दो सो जाते हैं। और हम देखते हैं केनिया जो है सो जाती है, लेकिन रेओन जो है वो जग रहा था और वो एक सिस्टम के नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा था कि वो अगर इस चीज़ को एंड करना चाहता है तो किसी हीरोइन में से मतलब उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला रीज़न है कि बिना रीज़न में ही एकेडमी को बर्बाद करना पड़ेगा, दूसरा रीज़न है कि उसे एक हीरोइन को मारना पड़ेगा, मतलब एक हीरोइन मारने के बाद ही ये गेम जो है अंत होगा, और तीसरा रीज़न जो है वो रेओन के मरने के बाद ही खत्म होगा। और रेओन कहता है तीनों में से मुझे कोई ऑप्शन अच्छा नहीं लगा, और ये कहने के बाद वो वहाँ पर सो जाता है और हम देखते हैं सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद केनिया जो हमारे रेओन को जगा रहा कह रही थी मास्टर आप जग जाइए क्योंकि जल्दी उठने से अच्छा होता है, लेकिन रेओन कहता है बाहर में जाए जल्दी उठना, मुझे और भी ज़्यादा सोने दो। लेकिन केनिया रूम के बाहर जाने ही वाला था तभी रेओन उठ जाता और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने वाले हो। ये कहने के बाद ही वो थोड़ा खस लेता है, हम देखते हैं उसके नाक से जो है खून निकल रहा था, और खून को देखने के बाद केनिया कहता है मास्टर आपको क्या हुआ, रेओन कहता है कुछ नहीं। और तभी केनिया वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन रेओन उसे रोककर कहता है रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने का ऑर्डर बोला, मतलब जाने को बोला यहाँ से। ये सुनने के बाद केनिया के पास कोई जवाब नहीं था। रेओन उसे दर्द दिखाते हुए कहता है देखो तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे जगह तुम्हारी बहन को दे दूंगा और उसके साथ फ्यूचर में मैं मजा करूंगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो। लेकिन ये सब कुछ सुनकर केनिया जो है रोते हुए कहता है नहीं मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बहन के साथ ऐसा ना करना। और रेओन ये सब कुछ सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है तो मैं जो कहता हूँ वही करो, अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद रेओन जो है उस रूम से बाहर चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और केनिया जो है उस बेड को देख रहा था, मतलब कि उस बेड के चादर को देख रहा था जिस पर रेओन का खून था, और कहता है कि क्या वो अंदर से इंजर है। सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है
हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है। एक लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही थी कि वो सेकेंड क्लास की इंचार्ज है और उसका नाम जो है यार, मैं अगर कहूँगा तो मेरे सारे दर्द ना मतलब दांत जो है मेरे मुंह में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा और घिसा पिघला नाम है। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। इसका नाम रखते हैं हम लोग अंजलि। और हम देखते हैं अंजलि अपने आप को सभी को इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन हम तभी देखते हैं उस क्लास में चुपचाप करते हुए केनिया और रेओन आ रहे थे उनके सीट में बैठने के लिए। लेकिन अंजलि जो है उन लोगों को देख लेती है और कहती है तुम दोनों इतना लेट कैसे हुए। और ये सब कुछ देखने के बाद रेओन जो है वो केनिया पर गुस्सा करते हुए कहता है देखा तुम्हारे कारण हम लेट हो गए, लेकिन असल में गलती तो हमारी रेओन की थी। और इसी कारण केनिया जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था रेओन को देखकर। और हम देखते हैं उस क्लास में जो है इरीना भी थी। इरीना रेओन को देखकर कहता है तुम घटिया इंसान इस क्लास में कैसे आ सकते हो, तुम इस क्लास के नहीं आ सकते, जल्दी से यहाँ से भागो। और इन्हें को देखने के बाद रेओन जो है अपना मुंह फेर लेता है, मतलब कि दूसरी जगह पर अपना मुंह कर लेता है। रीना जो है वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल जब वो बेहोश हो चुका था तब मैंने उस पर एक मैजिक कास्ट किया था, लेकिन उस मैजिक का असर उस पर हुआ नहीं, या होता भी था जिंदा है और ठीक ठाक सलामत भी है। ये डेमन किंग होने वाला है फ्यूचर का, मुझे कैसे भी करके इसे मारना पड़ेगा। और हम रेओन को देखते हैं, रेओन तो अपनी दुनिया में ही व्यस्त था और हम रेओन के पीछे तो डरा अपने आंखें देखते हैं, दो आंखें जो रेओन को घूरे जा रहा था। और ये और कोई नहीं, ये है फेरोचे का बस चले तो वो अभी रेओन को मार दे, ऐसा इस सीन का हालत है। और रेओन भैया जो है हमारे वो पहले से ही सब कुछ जानता था और कहता है यार पहले ही दिन में क्या है मुझे इन लोगों का सामना करना पड़ेगा यार। लेकिन तभी हम देखते हैं रेओन के पीछे मतलब रेओन के कंधे पर कोई हाथ रख रहा है और हम ये कोई नहीं है फेरोचे, तो हम इसे फेरोचे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे रोचे। क्योंकि मैं अभी तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उस सभी रेओन को फ्रे बुला रहे थे। ओके, मतलब ट्रांसलेटर ने गलती की थी, तो अब से हम रेओन को फ्रे बुलाएंगे। तो अच्छा, जो रोचे है फ्रे को कंधे पर हाथ रखकर कहता है फ्रे क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे, मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और मैं तुम्हें अपना ब्लेसिंग देना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक अच्छा सा जगह चाहिए, तुम उसे चूज़ कर सकते हो उस जगह को, लेकिन उस जगह पर हम दो लोग ही होने चाहिए। ये सुनने के बाद रेओन जो है अच्छे से सुन रहा था मतलब इस बात को, और तभी सिस्टम से वार्निंग आता है कि एक मर्डर्स ऑरा डिटेक्ट किया गया है, तुम्हें कोई मारना चाहता है बहुत पूरी तरह से। और ये सुनने के बाद सिस्टम से रेओन मतलब फ्रेड हो कहता है अच्छा मुझे ये पहले से ही मालूम था कि ये मुझे मारना चाहती है। और ये सब कुछ समझने के बाद फ्रे जो है उसे तुरंत मना कर देता है। इसे सुनकर रोचे जो है अपना मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है फ्रे क्या तुम्हें पता है मेरी ब्लेसिंग को पाने के लिए कितने सारे मेरे ऊपर पैसे डुबाने के लिए तैयार है, और मैं ये तुम्हें फ्री में देना चाहते हूँ लेकिन तुम इसे ले ही लेना चाहते। लेकिन हमारा रेरे जो है वो तो सख्त लौंडा है, वो वहाँ से तुरंत निकलने वाला था, लेकिन जो रोचे है वो अपना असली चाल चल देती है, मतलब कि और भी ज़्यादा रो रही थी। और ये सब कुछ देख कर रे जो है उस इग्नोर मर के वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम अंजलि का सीन दिखाया जाता है। अंजलि जो है वो अपने स्टूडेंट को शॉट की ट्रेनिंग सिखा रही थी, मतलब शॉट कैसे पकड़ा जाता है और शॉट से कैसे लड़ा जाता है, ये सभी फाइटिंग टाइप मानुआ में या फिर मार्शल आर्ट में बताया जाता है। तो मैं इसे खिला चला के बताने नहीं वाला। तो समझो कि अंजलि जो है स्टूडेंट को फाइट सिखा रही थी, उसके साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वो स्टूडेंट जो है हार जाता है। और तभी नंबर आता है केनिया का, और केनिया जो है उसके आंखों को तो एक लग रहा था वो फाइट करने के लिए फुल मूड में है। और जब उन लोगों की बैटल स्टार्ट होता है तब हम देखते हैं अंजलि जो है वो शॉट से ही मतलब फाइट करने वाली थी, लेकिन केनिया जो है अपने हाथों के मदद से मतलब माना से फाइट करने वाली थी, मैजिक से, एक तरह से तुम कह सकते हो मैजिक से। वो लोग मैजिक से मतलब केनिया जो मैजिक से फाइट करने लग जाती है और वो मैजिक के मदद से उस अंजलि को अच्छा खासा टक्कर दे रही थी, डिफेंस भी कर रही थी, लड़ाई भी कर रही थी। और ये सब कुछ देखकर रे जो है कहता है केनिया मुझे तुमसे यही आशा थी। लेकिन तभी हम देखते हैं रे का जो दिल है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन रे जो है अपने कॉलर में एक बैच लगा लेता है और कहता है मुझे पहले ही सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। और हम बैटल का सीन देखते हैं, हम देखते हैं कि केनिया और अंजलि के बीच अच्छा खासा फाइट हो रहा था और अंजलि अपने ताकत का और इस्तेमाल करने ही वाला था, पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने ही वाला था, लेकिन तभी केनिया हार मान लेती। इसे देखकर
और अंजलि कहता है तुम तो और भी ज़्यादा फाइट कर सकती थी, तो तुमने हार क्यों मानी। केनिया कहता है ऐसे ही। ये कहने के बाद वो अपने जगह पर चली जाती है और नेक्स्ट बारी आती है इरीना की, और इरीना भी पूरी तरह से उससे हार जाती है। शायद इरीना कमज़ोर देखने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि हमें जो इरीना के बारे में बताया गया है, इरीना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इरीना तो इतनी आसानी से नहीं हार सकती, या फिर उसकी ताकत अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कमज़ोर होने के नाटक कर रही है। और फिर बारी आती है रोचे का, लेकिन रोचे भी मना कर देती है। रोचे कहता है नहीं, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसके कारण मैं क्विट करती हूँ। ये सुनकर वो भी मान जाती है। और लास्ट में जो बंदा था वो हमारा रे था, और अंजलि जो है रे को मैदान में बुलाती है। और रे कहता है अच्छा ठीक है, चलो आप अगर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर फाइट करूँगा, लेकिन आप तो टीचर नहीं हो ना, तो आप इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो। ये सुनने के बाद वो अंजलि जो है वो कहता है लॉर्ड फ्रे, तुम एक नोबेल परिवार से हो, इसके कारण तुम्हारा एटीट्यूड आसमान छू रहा है। चलो मैं तुम्हारी औकात दिखाते हो। तुम तुम फाइट की पोजीशन ले ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं रे जो है उस पर अचानक हमला कर देता है, और इस अचानक हमले होते हुए देख वो बहुत शौक आ जाती है अंजलि। और रे कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे कमज़ोर हूँ, चलो फाइट करें। और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, और हमारा रे जो है अपने मानव को भी इस्तेमाल कर रहा था, और अपने मानव को इस्तेमाल करते हुए 2 स्लैश करता है अंजलि पर, और अंजलि बहुत मुश्किल से उस 2 स्लैश को रोकता है। रोकने के बाद जब वो अपने आप को संभालने वाला था, लेकिन रे जो है उसे मौका न देते उस पर फिर से अटैक कर लेता है, और इस बार के अटैक से उसका शॉट जो है उसके हाथों से छूट जाता है, और वो इस फाइट को हार जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं रोचे जो है अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है मैंने उसे ब्लैक मैजिक यूज़ करते हुए देखा। ये सुनने के बाद रे जो है कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम मुझे चेक कर सकते हो। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट है वो कह रहे थे क्या सच में ड्यूक का बेटा ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा है। कुछ लोग कहता है ना ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं रोचे अपने एबिलिटी की मदद से उसे पूरा स्कैन करता है, मतलब उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे बियोन के मतलब रे के दिमाग के मदद से वो बच जाता है। रे कहता है देखा नहीं मिला ना। और हम देखते हैं वहाँ के जो मतलब वो अंजलि जो है, अंजलि कहता है रे चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ पर्सनल कुछ बात करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो क्या। और ये बात सुनने के बाद वहाँ के स्टूडेंट कहने लग जाते हैं क्या रे ने तो ब्लैक मैजिक यूज़ नहीं किया, तो रे को उसके ऑफिस में क्यों बुला रही है अंजलि। और रे कह देते हैं अच्छा ठीक है चलिए हम लोग आपके ऑफिस में चलते हैं। और लेकिन उससे पहले रे को इस गेम को खेलने के कारण, मतलब उसने ये जो गेम खेला है, मतलब रोचे के साथ जो गेम खेला है, इसके कारण उसे 2000 पॉइंट्स मिलता है। और नेक्स्ट सीन हमें टीचर के रूम को दिखाया जाता है। टीचर मतलब अंजलि रे को कहता है रे क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला, तुम एक डार्क आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे थे क्यों, है ना। तुम्हें ये सब अच्छे से पता है कि ये सब यूज करना एकेडमी में मना है, तो तुम ये सब क्यों करते हो रे। और सिस्टम की मदद से रे टीचर के इमोशन देखता है। टीचर का मतलब अंजलि का भी इमोशन का स्टेट जो है वो डिप्रेसिंग है, गुस्सा है, सिंपैथी है और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट है। सिस्टम के जरिए सब देखने के बाद रे मन में कहता है मुझे लगा ही था अंजलि जो है बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है, लेकिन मैं अपना रियल चेहरा यहाँ पर नहीं दिखा सकता, मुझे विलन होकर ही रहना पड़ेगा। इसी कारण रे उस अंजलि को कहता है तुम्हें क्या लगता है हॉनेस्ट जो लोग है ना वो फूल है, फूल। देखो हम जो है हम चालाक है, हम बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई हमारे सामने आंख उठाकर भिखारा नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद टीचर जो है मतलब अंजलि वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे सब कुछ समझ आ गया, लेकिन इन दिनों तुम्हारे अलावा भी एकेडमी में डार्क आर्टिफैक्ट आते जा रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छे से मालूम है रे कहता है हाँ। अंजलि कहता है ये सब जहाँ पर आ रहा है मतलब इस सिटी में मैं उस सोर्स को ही तबाह करना चाहता हूँ, और मैंने सुना है काफ़ी सारे जो नॉर्मल बच्चे हैं ना जिनके मम्मी पापा नहीं है वो गायब हो रहे हैं, और मुझे लगता है ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है बच्चों का ऐसे ही गायब होना। मैं ये सब इस चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ रे क्या तुम मेरे साथ जाओगे। इसे सुनकर रे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो बाद में मिलते हैं। ये क्या कर रहे हैं वहाँ से चला जाता है। लेकिन रे के जाने के बाद अंजलि जो है कहती है रे आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना बदल कैसे गए पहले से। तो इस बात का क्या मतलब है ये तो मुझे भी पता नहीं चला, शायद अंजलि में रिकॉर्डेड हुई होगी या फिर कुछ और बात भी हो सकता है, ये तो हमें आगे पता चला इस मांगा के शुरू होता है। और हम देखते हैं रे जो है अपने रूम में आ जाता है, और हम देखते हैं रूम में पहले ही केनिया थी, और रे को देखने के बाद केनिया जो है कहती है वेलकम बैक मास्टर। और रे बेड में सोते हुए कहता है तुम्हारे हाथ में क्या है केनिया। इसके जवाब में केनिया कहता है ओ ये अच्छा ये तो एक
कैट का डॉल। ये डॉल मेरी लिटिल सिस्टर केडिया ने दिया है। क्या ये बहुत ज्यादा सुंदर है ना? लेकिन उस डॉल को देखने के बाद रे कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके चेहरे से और उसके मन से पता चल रहा था, मतलब वो अपने मन में कह रहा था यार ये सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और वहाँ पर शाम भी हो चुकी थी और रे जो है कहता है केनिया से, चलो केनिया शाम जो हो चुकी है अब सो जाते हैं, तुम सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। और केनिया जो है नीचे सो जाती है और रे जो है पेट में सोने का दिखावा करता है। और हम देखते हैं आधी रात में रे जो है केनिया के पास जाता है और डॉल जो है उसे देख रहा था, मतलब और डॉल जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था। और रे जो है केनिया के सामने जाकर उसे चेक कर कर कहता है हाँ देखने से तो लग रहा है केनिया सो चुका है, तो चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैं अपना थोड़ा लाइट एनर्जी केनिया को ट्रांसफर करता हूँ उसके शैडो को सरपास करने के लिए, मतलब किसकी शैडो एनर्जी को। और रे जो था अपने एनर्जी को थोड़ा सा उसे ट्रांसफर कर रहा था अपने लाइट एनर्जी को। इसे देखकर केनिया के जो डॉल है वो कुछ गलत समझ लेता है और तब हमें पता चलता है ये जो डॉल है केनिया की ताकत से बनाया गया है, मतलब केनिया ने इसे खुद बनाया है। और इस डॉल के अंदर जो है केनिया की सोल है। और केनिया इस सब को देखने के बाद रे पर शक करने लग जाता है कि रे तो कुछ घटिया काम करने लगे, मतलब रे तो कमीना है, वो तो उसके बॉडी के साथ थोड़ा मजे कर रहा है, उसे अच्छे से देख रहा है। और ये और भी कहता है कि वो जब ठीक हो जाएगा, मतलब उसका सोल तभी इस रोल के अंदर है, लेकिन जब सुबह उसका सोल इस बॉडी पर आ जाएगा तब वो उसे मार देगी, मतलब उसे अच्छे से पनिश करेगी। ये सब वो भागे जा रहा था और वो और कहती है मुझे लगा ही था वो मेरे साथ रात में ये सब करता है, इसी कारण ही मैंने ये डॉल बनाया था और अपना सोल इस पे डला था। और रे का काम जब खत्म हो जाता है रे उस डॉल के सामने आता है और कहता है तुम मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसे देखने के बाद केनिया जो है कहता है क्या उसे पता चल गया मैं इस डॉल के अंदर हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसे कैसे पता चल गया, मैंने तो अपना 100% दिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, रे तो उस डॉल को लेकर खेलने लग जाता है और इस डॉल पे उसका पेट में जो दबाता है, पेट में दबाने के बाद वो डॉल जो है मियाऊ करती है। मियाऊ करने के बाद रे कहता है ओ अच्छा तुम्हारे पेट में दबाने से तुम मियाऊ करते हो। ये देखने के बाद रे जो है बार बार उसके पेट में दबाने लग जाता है और डॉल भी बार बार मियाऊ करने लग जाता है। और हमें एकेडमी के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है जो चांदनी मौसम थी एकदम, लेकिन एकेडमी के बाहर भी जो डॉल था मियाऊ मियाऊ कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में हम देखते हैं रे जो है वो जाग चुका है, लेकिन जागने के बाद वो जो देखता है उससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि केनिया जो है अपना पेट पकड़ के नीचे बैठी हुई थी। इसे देख कर रे कहता है तुम ऐसे बैठे क्यों हो? और केनिया कहता है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और इसकी वजह जो है तुम लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन रे जो है कुछ गलत समझ लेता और कहता है जल्दी से बाथरूम में जाओ यार, अभी जा भाग ले यहाँ से। और केनिया वहाँ से चली जाती है और हमें सिस्टम को दिखाया जाता है और रे को 200 पॉइंट देता है। लेकिन रे को ये नहीं मालूम था कि वो उसे 200 पॉइंट क्यों मिला और सिस्टम इसे बता नहीं रहा था। और सिस्टम उसे और बताता है कि वो बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुका है क्योंकि उसने बहुत सारे पॉइंट जमा कर लिया है और उसी कारण स्टोर भी खोल, मतलब उसका स्टोर जो है वो भी अनलॉक हो चुका है। इसे देख कर रे जो है कहता है चलो ये तो अच्छा हुआ, अब मैं बहुत सारे आइटम खरीद पाऊंगा, इससे मेरा बहुत परेशानी अच्छे से हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम उसे एक क्विज देता है। उस क्विज में बताया जाता है कि उसे डोमेट्री में जो अटैक हुआ था, अटैकर को उसे ढूंढना पड़ेगा, उसे कैप्चर करना पड़ेगा और इसका रिवॉर्ड होगा उसके हीरो का वेपन अवेकनिंग हो जाएगा। और अगर उसने ये नहीं किया, अगर नहीं कर पाया तो उसे पेनल्टी के तौर पर उसका लाइफ स्पैन उसे लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। और केनिया जो है बाथरूम के बाहर आ चुकी थी और हम देखते हैं डोर को कोई नॉक करता है। इसे देख कर ये जो है कहता है केनिया देखो तो कौन आया है। और केनिया दरवाजा खोलता है। इसे देखने के बाद उसके टीचर जो है कहते हैं केनिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ मैंने सुना था कि तुम अपने मास्टर के साथ रूम शेयर करने वाले थे, क्या मैं गलत रूम में चला आ गया? क्या ये रे का कमरा नहीं है? और रे को अंदर देखने के बाद उसका सिस्टर जो है, मतलब कि अंजलि जो है हैरान हो जाती है। अंजलि कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है रे तुम केनिया के साथ एक ही रूम में कैसे रह सकते हो? क्या तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? इसका जवाब रे में कहता है हाँ टीचर, एक साथ रहने में बहुत मजा आता है, मैं कहूँगा कि आप भी ऐसा करके देखो। लेकिन क्या करें, आपने तो अभी तक शादी भी नहीं की। और रे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसके टीचर जो है वो तो पत्थर की बन जाती है, मेरा मतलब अंजलि एकदम पत्थर की बन जाती है। ये सब देखने के बाद केनिया जो कहता है टीचर आप कुछ सब कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया रूम में यार। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रे
और उसके टीचर मतलब अंजलि जो है वो एक जगह पर आए हैं। मतलब उन लोगों को इस जगह का इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ से ही बच्चे लोग जो है गायब हो रहे हैं और यहाँ से ही जो है ड्रग आर्टिफैक्ट जो है बेचा जा रहा है। और तभी उस जगह के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है उस जगह के अंदर जो है एक बंदा दो लड़के के साथ मजे करने के लिए एक रूम में जाने वाला था। मतलब एक होटल में जा चुका था, एक स्टोर में जा चुका था, लेकिन उसके सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है भूख से मारे जा रहे थे। लेकिन वो साला कुछ ना करते हुए उस रूम के अंदर चला जाते हैं। अंजलि ये सब देखकर कहता है मैं इस स्टोर को और यहाँ पर जो गंदे काम करा जा रहा है सभी को पकड़ लूंगा, सभी को सजा दूंगा और इस स्टोर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर अंजलि उस स्टोर के अंदर चला जाता है और रे को भी ऑफर करते हैं अंदर जाने को। रे अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी रे देखता है कुछ लोग जो है उन बच्चों को जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहे थे। इसे देखकर वो कहता है अंजलि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम अकेले ही उन लोगों पर भारी हो, लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता मेरे आंखों के सामने। ये कहने के बाद वो उन लोगों का पीछा करने लग जाता है और पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि उन बच्चों को एक स्टोर में ले चुका है। लेकिन उस स्टोर के बाहर दो गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वो गार्ड जो है हमारे रे को अंदर नहीं जाने दे रहे थे बच्चे बुला के। लेकिन रे एक ऐसा काम करता है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है, एक ऐसा चीज़ दिखाता है। रे कहता है ये लो सोने का ये बैग सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। और इस सोने के सिक्कों को देखकर वो दो गार्ड्स कहता है जी सर आप अंदर शौक से जाइए। और शॉप के अंदर जाने के बाद एक लड़की जो है कहता है वाओ एक लवली सी कस्टमर हमारे यहाँ आए हैं, और एक एल्बम दिखाते हुए कहता है कुछ लड़कियों का आप किसके साथ मजे करना चाहते हो और तुम्हें अच्छे से पता है ये क्या कर रही है। लेकिन रे जो है कहता है मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करना है, यहाँ पर जो असल में जो चीज़ें होता है ना मैं वो चीज़ करने आया हूँ। लेकिन इससे सुन के बाद वो जो लड़की है कहता है लेकिन इसके लिए तो आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, मुझे नहीं लगता आपके पास पैसा होगा और आप खरीद भी पाओगे। लेकिन रे जो है पैसों का एक सिक्का मतलब पैसों का एक बैग सिक्कों का एक बैग उस लड़की को देता है। इसे देखने के बाद वो लड़की कहती है हाँ जी चलिए हमारे साथ चलिए, मैं आपको हमारे अच्छे कलेक्शन दिखाता हूँ। और तभी एक सीक्रेट स्पेस में चले जाते हैं, मतलब कि अंडरग्राउंड में जाने लग जाते हैं। और रे कहता है हाँ जैसा मैंने सोचा था। और तभी कुछ लड़कियां जो है जेल में बंद पड़ी हुई थी और वो लड़की कहता है ए तुम सभी अच्छे से स्माइल करो हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं। सुनने के बाद वहाँ पर जो लड़कियां थी जो कैद पड़ी हुई थी वो हंसने लग जाते हैं, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके आंखों से पता चल रहा था वो कितना दुख कष्ट में है, उनके आंखों में आंसू थे। और ये बात जो है रे भी नोटिस करता है, लेकिन रे कहता है मुझे अडल्ट पसंद नहीं है, मुझे यंग लड़कियां चाहिए, यंग चाहिए यंग। और ये सुनने के बाद वो लड़की जो है कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी सिक्कों का एक बैग उस लड़की के सामने फिर से रे देता है। ये देखने के बाद वो लड़की कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस सिक्कों के लिए। तभी उस बेडरूम के और भी थोड़ा अंदर चले जाते हैं और एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलने लग जाती है वो लड़की। इसे देखने के बाद रे जो है उस लड़की को एक पेट में किक मारता है। इस किक से तो शायद वो लड़की बेहोश हो गई होगी और कहता है भाग यहाँ से साल का। ये कहने के बाद वो उस रूम के अंदर चले जाते और हम पिंजरे को देखते हैं। उस पिंजरे में काफ़ी सारे बच्चे जो है कैद थे और उस पिंजरे के साथ एक डायमंड फॉर्मेशन बिछा हुआ था, मतलब उस पिंजरे के साइड। लेकिन तभी उसके पीछे वो लड़की हो जाती है और इस बार वो लड़की अपने डायमंड फॉर्म में थी और उसके पीछे कुछ गार्ड्स है और उस गार्ड मतलब वो लड़की उन गार्ड्स को कहता है मुझे ये बंदा जिंदा चाहिए। लेकिन हम रे को देखते हैं, रे एक मास्क को पहनते हुए कहता है अच्छा तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो, चलो थोड़ा सबक सिखाया जाए तुम कचरों को। ये कहने के बाद वो एक मास्क लगाता है अपने फेस में और वो गार्ड जो है वो रे पर रश कर देता है। लेकिन हम देखते हैं रे अपना स्वॉर्ड बाहर निकल के उन गार्ड्स को सेकंड्स में मर देता है। और वो लड़की जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लड़की जो है कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चले जाते हूँ। लेकिन रे उसके सामने चली जाती है। रे को अपने इतना ज़्यादा करीब देखकर वो कहता है मैं तुम्हें आज रात मेरे को सब करने वाला हूँ, इसके कारण मुझे छोड़ दो, या फिर क्या तुम्हें डेमन लॉर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें डेमन लॉर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन रे कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इन बच्चों के लिए आया था। ये कहने के बाद
वो उस डेमन को फिनिश कर देता है। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रे जो है उन बच्चों को अपने साथ बाहर लेके आया था और ये सब देखकर बच्चे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और रे को धन्यवाद कर रहे थे। रे जो है कहता है सभी लोग अपने अपने घर चले जाना और तुम लोग टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे तुम्हारे घर में भिजवा दूंगा। और इस चीज़ के कारण उसका एक सडन क्वेस्ट पूरा हो जाता है और इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड के तौर पर रे को जो चाहिए वो उसे वही मिलेगा, मतलब जिसने मुझसे वही देगा। रे अपने रिवॉर्ड को चॉइस कर रहा था लेकिन तभी एक लड़की जो है रे के सामने चली आती है और पूछती है आपको कैसे पता कि हम वहाँ पर थे। और रे अपने सिस्टम की मदद से उसका स्टेटस देखता है। इस लड़के का नाम जो है ग्रिया, उसके एबिलिटी में उसका स्ट्रेंथ जो है 1 है और उसका मैजिक जो है वो क्वेश्चन मार्क दिखा रहा था और उसके इंटेलिजेंस जो है 5 है, उसका स्पिरिट जो है 6 है और उसका स्पेशल एबिलिटीज जो है वो अननोन है लेकिन वो पोटेंशियल है ये तो कहा जा सकता है। और एट्रीब्यूट जो है उसका प्योर है। क्या एट्रीब्यूट है ये तो अभी बताया नहीं गया। रे उसके स्टेटस को देखने के बाद कहता है इस लड़की का जो फ्यूचर है वो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, मुझे शायद मुझे इस लड़की को एक गिफ्ट देना चाहिए। तभी वो अपने पॉकेट से एक सुंदर सा रिंग बाहर निकलता है और उस लड़की को गिफ्ट कर देता है और कहता है मैं ये आशा करूंगा ये रिंग तुम्हारे लिए लकी साबित हो। ये सब करने के बाद रे वहाँ से जाने ही वाला था और तभी वो लड़की जो है मतलब ग्रिया उससे उसका नाम पूछता है लेकिन रे कहता है हीरो का कोई नाम नहीं होता बच्चे, तुम मुझे एक हीरो बुला सकते हो, ये मेरा ड्यूटी है आम लोगों को बचाना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और तभी ग्रिया जो है रे को शुक्रिया कहता है, मतलब वो कहती है थैंक यू हीरो हम लोगों को बचाने के लिए। मैं जब भरी हो जाऊंगी और मेरा मैजिक जब अवेकनिंग होगा तब मैं आपके काइंडनेस को जरूर रिपे करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा इंतजार करिएगा। और ऑर्थर हमें बताता है ये जो अभी किया है उसका ये आइडिया भी नहीं है कि उसने किसको बचाया है। तो ऑर्थर ने ये क्यों बोला है और ऑर्थर ने बस इतना ही बोला है तो ये बात तो है वो हमें आगे पता चलेगा ऑर्थर का ये क्या मतलब था। शिफ्ट होता है और हमें अंजलि को दिखाया जाता है। अंजलि उस स्टोर को पूरा तबाह कर चुकी थी और तभी रे उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया। और रे को देखकर अंजलि कहता है तुम कहाँ चले गए थे यहाँ मुझे अकेले छोड़कर। और रे कहता है असल में मैं इस जगह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलने गया था और तुम्हें पता है मुझे एक और चीज का इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पर ऑक्शन होने वाला है। ये बात सुनकर अंजलि कहती है तो इससे हमारा क्या है। और रे अपना मुंह को घुमाते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता क्या वहाँ पर डार्क आर्टिफैक्ट भी ऑक्शन होने वाला है। ये सुनकर अंजलि तो उसके साथ चिपक जाती है और कहती है जल्दी बोलो कहाँ पर वो ऑक्शन होने वाला है। रे कहता है मुझे पता है कि वो ऑक्शन कहाँ पर होने वाला है लेकिन उस ऑक्शन के लिए हमें टिकट चाहिए होगी और मेरे पास बस एक ही टिकट है। ये सुनकर अंजलि कहता है तो हम क्या करें, हमारे पास तो दूसरा टिकट भी नहीं है। लेकिन रे कहता है हमारे पास एक ऑप्शन है। और तभी होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं रे और अंजलि जो है अपना मास्क पहन के हुए एक कबल की तरह बिहेवियर करते हुए उस ऑक्शन के अंदर आते हैं। और अंजलि जो है रे से पूछ रहा होता है क्या तुमने जो मुझे बोला वो सच है ना। रे इसके जवाब में कहता है तुम चुप हो जाओ, मैंने हम लोगों को कपल के तौर पर रजिस्टर किया है। उन लोगों को अगर पता चल गया कि हम नाटक कर रहे हैं तो वो लोग तो हमें मारकर यहाँ से भगा देंगे। और तभी वो दोनों अपनी सीट में बैठ जाते हैं और रे अपने लेफ्ट में देखता है। लेफ्ट में देने के बाद सिस्टम जो है लेफ्ट में जो बंदा है उसका इन्फॉर्मेशन देता है और हमें पता चलता है ये तो कैनिया को देखने के बाद वो तो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी राइट से एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है एक्सक्यूज मी और उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है। इसी कारण रे उसका भी इन्फॉर्मेशन देखती है और उसे पता चलता है ये तो दोनों के देखने के बाद हीरे की तो फट चुके थे। लेकिन जब वो सामने देखता है सामने भी एक इन्फॉर्मेशन आता है, उस इन्फॉर्मेशन में उसे पता चलता है सामने वाला जो बंदा है वो तो रोचे है। इन तीनों को एक ही ऑक्शन में देखने के बाद रे जो है घबरा रहा था। रे कह रहा था उन लोगों को अगर पता चला कि रे यहाँ पर है वो लोग तो मिलकर रे को मार देंगे। और रे को ऐसा करते हुए देख अंजलि कहता है तुम्हें आखिर क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। रे कहता है कुछ नहीं ऐसे ही। और तभी ऑक्शन होस्ट सभी के सामने आ जाता है और होस्ट कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन हम ऑक्शन को शुरू करने वाले हैं एक मिस्टीरियस स्टोन से। हमें इस स्टोन का बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है कि ये स्टोन बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इसी कारण हम इस स्टोन के रीडिंग को एक गोल्ड पॉइंट से शुरू करने वाले हैं। और तभी रे सिस्टम की मदद से उस स्टोन का इंफॉर्मेशन लेता है और रे को पता चलता है स्टोन का जो मालिक होगा वो स्टोन की ताकत की मदद से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है उसकी मेमोरी में जाकर। ये देखने के बाद रे को स्टोन बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है। इसके कारण उस
स्टोन पर 25 गोल्ड लगाता है। रे कहता है मैं स्टोन के लिए 25 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। और रे मन में कहता है इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और मेरी फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं है। और तभी क्लैनिया कहती है मैं स्टोन के लिए 30 गोल्ड देने वाली हूँ। तभी बारी आती है रोचे का। रोचे तो किसी को नहीं सुनता, रोचे तो बहुत ज्यादा रिच है क्योंकि उसने लगाया है 10,000 गोल्ड। और ऑक्शन हाउस कहता है तो 10,000 गोल्ड, तो 10,000 गोल्ड में ये रोचे का होने ही वाला था। लेकिन तभी रे कहता है 11,000। लेकिन तभी हम एक मिस्टीरियस आदमी देखते हैं, वो आदमी कहता है 13,000 और रे कहता है 14,000। ऐसे करते करते वो लोग 20,000, 20,000 के बाद 40,000, 40,000 के बाद वो लोग लास्ट में 55,000 में रुकते हैं। और 55,000 में ये स्टोन जो है रे का हो गया था। और वो जो बंदा था बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था रे को देखकर। लेकिन हमारे रे को इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लेट में देखते हैं केनिया जो है अपना ऑरा को रिलीज कर रहा था और अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर रहा था और कह रहा था 55,000, ये तो मेरे पूरे साल की सैलरी नहीं होगी। इस चीज को रे नोटिस कर लेता है। रे उसे रोकने वाला था लेकिन तभी वो उस जमा करे हुए अपनी ताकत को वहां पर ब्लास्ट कर देती है और इससे डर का माहौल हो जाता है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन रे अपने स्टोन के तरफ जा रहा था उस स्टोन को लेने के लिए। लेकिन रे से पहले क्लैना उस जगह पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद और रे को एक किक करता और इससे रे दूर जाके गिरता और क्लैना कहता है आखिर तुम हो कौन। रे जो है उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा पैर जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। इससे क्लैना ऑकवर्ड फील कर लेती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। और हम उसके पीछे देखते हैं, उसके पीछे रोचे भी आ गई थी। रोचे रे पर एक अटैक करती है और उन लोगों को ये नहीं पता कि ये रे है। मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, वो कोई दूसरा बंदा उसे समझ रहा था। तो अच्छा, रोचे जो है रे पर अटैक कर देती है और वो अटैक रे पर डायरेक्ट लगता है। और हम 1 मिनट बाद का सीन देखते हैं। उस अटैक से रे को कुछ नहीं हुआ। देखकर रोचे कहता है तुम्हें तो घंटा कुछ नहीं हुआ मेरे अटैक से, मेरा अटैक के इतना कमजोर है। इसे सुनकर क्लैना कहता है चलो ये थोड़ा स्ट्रांग है, इसके कारण हम दोनों मिलकर इस पर अटैक कर देते हैं। सुनकर वो लोग भी पोजीशन ले लेता है एक साथ मिलकर रे पर अटैक करने का। तभी हम देखते हैं वो मिस्टीरियस सा बंदा उन लोगों के पीछे से अचानक उनके सामने आ जाता है। और उस बंदे को देख कर रे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सिस्टम की मदद से उसका इन्फॉर्मेशन बाहर निकलता है और कहता है ये तो द ग्रेट डेमन यूकेरियस है। लेकिन एक ग्रेट डेमन यहाँ पर क्या कर रहा है। और यूकेरियस रे को कहता है लॉर्ड रे मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात इस जगह पर होगी, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, मैंने इन दोनों को बेहोश कर दिया है। मैं चाहता हूँ हम लोग कुछ पर्सनल बातें करें, हम लोग टीम अप कर दे, इसमें आप क्या कहते हैं। और तभी रे नाटक करते हुए कहता है लॉर्ड यूकेरियस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लॉर्ड यूकेरियस कहते हैं मैं यहाँ पर अब जिस चीज को खरीदने के लिए आए हो मैं ही भी वही चीज को लेने के लिए आया हूँ, द स्टोन ऑफ डोमिनेशन। इसे सुनने के बाद रे कहता है वो अच्छा ये प्रीचियस आइटम था, मुझे तो पता ही नहीं था। इसे सुनकर यूकेरियस कहते हैं हाँ लेकिन ये बस मेरे लिए है, इस स्टोन का इस्तेमाल मैं ही बस कर सकता हूँ, ये स्टोन मेरे ही इस्तेमाल में आने वाला है। देखिए मैं लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ और ये स्टोन भी मैनिपुलेट करता है, ये स्टोन मेरी ताकत को बढ़ा सकता है। जैसे देखिए मैंने उस लड़की को जो आपके साथ आया था, लड़की को मैनिपुलेट करके इस लड़की के साथ लड़वा दिया है और इस दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और वो ये कह के हंस रहा था। लेकिन तभी रे जो है उस पर अचानक हमला कर देता है और उसे मार देता है। मारने के बाद ही हम केनिया को देखते हैं। अंजलि जो है केनिया को मारने ही वाली थी क्योंकि अंजलि जो है अपने कंट्रोल में नहीं है और वो समझ नहीं रहा कि ये कौन है, उसके सामने कौन है। उसे देखकर रे जो है उसे बचाने के लिए जाता है और हम केनिया को देखते हैं। केनिया को अटैक लगने ही वाला था। केनिया को अगर वो अटैक लगा तो केनिया तो मर जाएगी। और तभी केनिया को रे पकड़ लेता है। रे उस अटैक को अपने बॉडी पर झेल लेता है और वो अटैक से रे के बॉडी पर बड़ा सा जख्म हो गया था और उसके मुंह से खून भी निकल रही थी। इसे देखकर केनिया डरते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो ना। रे अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है शिट मैंने यूकेरियस को मार दिया, फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा साबित होगा, मेरा एक भूल डिसीजन होगा फ्यूचर में। लेकिन फर्क किससे पड़ता है, मैंने केनिया को तो बचा लिया लेकिन अंजलि मेरी बहन जैसे भी करके यूकेरियस के माइंड कंट्रोल से उसे बाहर निकलना पड़ेगा। कहने के बाद और डायरेक्ट अंजलि पर अटैक कर देता है और इस अटैक से अंजलि बेहोश हो जाती है और वो यूकेरियस के कंट्रोल से भी बाहर चली जाती है। रे वहां से भागने ही वाला था लेकिन तभी केनिया उससे पूछने लग जाती है तुम आखिर कौन हो, मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बता दो। लेकिन रे ये सब सारी बातें ना सुनते हुए वहां से भाग जाता है और वो कहने लग जाता है बीच रास्ते में जैसे भी करके इस जगह से निकलना पड़ेगा, अगर मैं फेल हो गया तो पास्ट में मैंने जो जो किया सब कुछ फेल हो जाएगा, मुझे सब कुछ ठीक करना है। सीन शुरू होता है और हम रोचे को देखते हैं और क्लेना को देखते हैं
और लोग बेहोश होकर जग चुके थे। और उन लोगों को देखकर मतलब रोचे को तो एक लग रहा था, मतलब लड़कियां जब सुबह सुबह उठती है ना, रोचे का हाल तो उस जैसा ही था। रोचे कहने लग जाती है हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं और अभी क्या हुआ। और प्रिंसेस क्लेना जो है क्लेनिया को देखने के बाद हैरान हो जाती है और केनिया भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। और प्रिंसेस क्लेनिया को कहता है तो तुम्हें अपने पास्ट की मेमोरीज वापस आ चुकी है हमारी तरह, क्यों है ना। इसे सुनकर केनिया हाँ करती है। क्लेना और कहती है तो तुम रे के दुश्मन हो या फिर उसके साथी। इसे सुनकर केनिया थोड़ी देर चुप होने के बाद कहती है उसकी दुश्मन हूँ मैं, उसे मारना चाहती हूँ मैं। ये बात सुनकर क्लेना जो है उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हमने ये सुनने की ही आशा किया था। हम लोगों ने रे के लिए एक अलायंस बनाया है, उस अलायंस का नाम है एक्सटरमिनेशन अलायंस और हमारा काम होगा रे जैसे गद्दार डेमन को मारना। और तुम जानते हो हम डेली मीटिंग करते हैं, लेकिन ये रोचे जो है ना अपने स्टडी में बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसे कहा ये साली मेरी मदद अच्छे से नहीं कर पाती, तो तुम अगर मेरे को ज्वाइन करोगे तो हमारा बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ये बात सुनकर केनिया जो है हाँ कर देती है और हम देखते हैं केनिया की नजर एक चीज पर पड़ती है और वो क्या चीज है तुम्हें आगे पता चलेगा। सीन शुरू होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है रे के रूम में। रे अपने बॉडी में मतलब जख्म जगह हुआ है मलहम पट्टी लगाते हुए कहता है तो मैंने लगा दिया है, तो आशा करता हूँ ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मुझे केनिया से बचकर रहना पड़ेगा। वो अगर इस चीज को देख लेगी तो उसे पता चल जाएगा कि उससे मैंने ही बचाया है और अपने कपड़ों को भी पहन लेता है। और हम देखते हैं तभी एंट्री होती है केनिया की। केनिया वहां पर आकर कहती है मास्टर आप कहाँ पर गए थे आज। सुनकर रे जो है थोड़ा घबराते हुए कहता है इसका क्या मतलब है, मैं अपने सिस्टर के साथ घूमने गया था। और तभी वो एक बैच दिखाते हुए कहता है वादा है मुझे ये मिला है। इसे देखकर वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ये तो मैं कहाँ से मिले, ये मेरा है मुझे दे दो। और तभी केनिया कहती है तो अच्छा ये आपका है तो आप शेयर हो। हाँ से सुनकर केनिया जो कहती है इसे ये मुझे ऑक्शन हाउस में मिला जहाँ पर ऑक्शन हो रहा था और आज ये मैं जहाँ पर थी। इसे सुनकर रे जो घबरा जाता है। रे कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझे सोने दो। और वो कंबल में घुसने के बाद कह रहा था कि यार उसे पता चल गया यार अब मेरा क्या होगा, सिस्टम से मुझे पेनल्टी मिलेगी। तभी केनिया जो है उसके कपड़े को खोलने लग जाती है, मतलब कि ऊपर के कपड़े को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बैंडेजेस है। और बैंडेजेस को देखने के बाद वो कहते हैं हाँ मेरा शक बिल्कुल सही है, उस मार्क्सेट मैन पर भी जिस जगह पर अटैक लगा था तुम्हारे बॉडी पर भी उस जगह ही अटैक लगा है, तो तुमने मुझे बचाया था मास्टर तुमने मुझे आखिर क्यों बचाया उस जगह। ये सुनकर रे कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी सिस्टम के जरिए उसे पेनल्टी मिलता है एक हीरोइन के अपने असलियत पता चलने के कारण। पेनल्टी में उसका लाइफ स्पैन थोड़ा खींच लिया जाएगा, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और हम देखते हैं उसका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है, वो बेड में कांपने लग जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसे देखकर केनिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। केनिया कहने लग जाती है यंग मास्टर आपको क्या हुआ, प्लीज़ ठीक हो जाओ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और तभी रे जो है बेहोश हो जाता है। रेहू को बेहोश होते हुए देखकर केनिया सोचने लग जाती है क्या मुझे यंग मास्टर को यहाँ पर ही मार देना चाहिए तो सभी गेम तो यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा इस गेम का। मतलब वो गेम कह रहा है, मतलब तुम लोग गलत मत समझना, मतलब वो रे के खत्म होने के बाद दुनिया शांति हो जाएगी, वो ऐसा कुछ कह रही है। चलो मैं अपने सबकॉन्शियस को उसके सोल पर डालता हूँ, उसके सबकॉन्शियस को मर्ज कर देता हूँ, तब मुझे पता चलेगा सच क्या है। तभी अपने थोड़े सबकॉन्शियस को जमा करके उसके सोल पर डाल देता है और हम देखते हैं केनिया जो है अपनी आंखें खोलती है रे के सबकॉन्शियस पर। और रे का जो सबकॉन्शियस था बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। इसे देखने के बाद केनिया जो है कहने लग जाती है मैंने सुना था विलेन का जो कॉन्शियस है वो डार्क और डीप होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। और हम रे की लिटिल फॉर्म को देखते हैं। लेकर लिटिल फॉर्म केनिया को देखकर हेलो कह रहा था, लेकिन केनिया उसे देखकर कहता है रुको मुझे तुम्हें पकड़ने दो, मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। और अपने ताकत के मदद से कुछ चेन को बाहर निकलता है। चेन को बाहर निकल के बाद वो रे के सबकॉन्शियस को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो कहता है तुम कसम खाओगे, तुम अब मुझे जो भी बोलोगे सच बोलोगे। ये सुनने के बाद उसका सबकॉन्शियस कसम खाता है कि वो अगर सच नहीं बोलेगा तो उसका सबकॉन्शियस अभी तबाह हो जाएगा। और ये कसम लेने के बाद और केनिया जो है उसे छोड़ देती है। तो केनिया कहता है बोलो मुझे तुमने मुझे क्यों बचाया था। और रे कहता है मतलब रे का रिटेल फॉर्म कहता है क्योंकि तुम रे के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसे सुनकर केनिया कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट होता तो वो मुझे पिछले ज़िंदगी में नहीं मारता। और तभी उसका लेटेंट फॉर्म कहता है तो तुम्हें कुछ नहीं बता, चलो मैं तुम्हें उसकी सच्चाई बताता हूँ, उसके दिलों में कितना ज़्यादा दुख है उसने समाया रखा है अपने दिल के अंदर, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। और वह पास्ट के मेमोरीज को दिखाने लग जाता है और हमें थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रे डेमन किंग से कह रहा था
मैं अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा यहाँ से। तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर पीस हो जाएगी। हाँ, मैं मरूंगा ठीक है, लेकिन मैं ऐसे मरूंगा कि कोई मेरे लिए रोएगा भी नहीं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रे जो है उसने रिकानेट किया है, मतलब कि वो पास्ट में वापस आ चुका है। पास्ट में आने के बाद वो एक कसम खाता है उसके चाहने वालों को वो बचाएगा। वो जो मतलब वो जिसे चाहता है उसे बचाएगा। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है ये कह रहा था मुझे जैसे भी करके केनिया को बचाना पड़ेगा। अपने थोड़ा लाइफ एनर्जी को दे के केनिया को मुझे ठीक करना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो अपने थोड़ा लाइफ एनर्जी को दे के केनिया को ठीक कर रहा था। और ये सब कुछ उसका लिटिल फ्रॉम मतलब उसका सबकॉन्शियस केनिया को दिखा रहा था। केनिया ये सब देखने के बाद कहता है रे अकेले में इतना सब कुछ झेल रहा था, रे ऐसा कैसे कर सकता है रे, हम सभी को बता सकता था, कम से कम वो मुझे बता सकता था, मैं उसका आखिर तक साथ देता। कहकर वो थोड़ा डिप्रेशन में पड़ जाता है क्योंकि उसने रे के साथ जो किया, मतलब उसे रिकानेट होने के बाद वो तो रे को मारना चाहती थी तो उसके सच को ना जाने हुए। लेकिन सब उसका सबकॉन्शियस उसे समझाते हुए कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रे, ये सब छुपा रहा था, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। और केनिया जो है उसके सबकॉन्शियस से बाहर चली जाती है। और हम इस बार देखते हैं रे को भी अपना होश आ चुका था और केनिया को देखने के बाद रे कह रहा था तो केनिया तुम्हें सब कुछ पता चल गया क्यों, है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। अब कोई पॉइंट नहीं बनता कुछ छुपाने का। तभी रे सब कुछ बताने लग जाता है कि उसे दुनिया को बचाने का मिशन मिला है वगैरह वगैरह। बात तुम पहले चैप्टर से ही जानते हो तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और तभी केनिया कहती है तो बाकी सब कुछ छोड़ो, तो तुम मुझे छुप छुपा तो ये हर रात अपने लाइफ स्पेन को दे रहे थे क्यों, है ना, अपने लाइफ एनर्जी को तुम मुझे दे रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक करने के लिए। इसे सुनकर रे थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ठीक कर रहा था, लेकिन क्या तुम्हें पूरा लगा, क्या तुम्हें कुछ लगी। लेकिन रे सोच रहा था केनिया जो है उस पर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। केनिया अपने मीठी अंदाज में कहती है तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसे रीपे नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे जो भी होगा मैं वो करूँगा, मैं तुम्हारे सब कुछ में साथ दूंगा। और केनिया और कहती है तो मैं जो जानना चाहता था वो जान लिया, तो ठीक है मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। और तभी होता है सीन शिफ्ट और हमें पिल्लो को कैफे में दिखाया जाता है, कैट कैफे कह सकते हो एक तरह से। केनिया क्लेना से कह रहा था तो हम कैट कैफे में मीटिंग करने वाले हैं। सुनकर केनिया जो मतलब क्लेना जो है कहती है हाँ इससे हम पर कोई शक भी नहीं करेगा और यहाँ पर हम अच्छे से मीटिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये बिल्लियाँ कितनी ज़्यादा सुंदर है क्यों, है ना। और क्लेना जो है वो दोनों से कह रही थी तो हम डोमिनेटिंग स्टोन को लेने में फेल हो गए और कुछ बातें करने लग जाती है कि हम रे को ऐसे मार सकते ऐसे मार सकते। और क्लेना जो है कह रहा था कि रे को मार कर हमारी जिंदगी है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता। और तभी केनी अपने मन में कह रहा था नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, रे जो है उसके कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ है, उसके बोझ में मैं उसका साथ नहीं दे सकता, जो बोझ कैरी कर रहा है मैं उसके साथ वो कैरी नहीं कर सकता। लेकिन उससे अलावा मुझसे जो होगा मैं वो करूँगा। उसके फेस में थोड़ा सस्ती वाला स्माइल देखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा, उसके लिए बहुत ही अच्छे डिलीशियस खाने बनाऊँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रे एक सैंडविच को खा रहा था और उस सैंडविच केनिया ने बनाया था। केनिया रे से पूछता है क्या तुम्हें सैंडविच अच्छा लगा, रे कहता है हाँ इसका स्वाद अच्छा है, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। ये सुनकर केनिया थैंक्स कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केनिया तुम तैयार हो ना, और केनिया अपना थोड़ा कपड़े ऊपर कर लेती है। और सालों तुम लोग गलत मत समझो, रे तो बस उसकी डार्क एटीट्यूड जो उसके लिए खतरा था वो थोड़ा खींच रहा था। लेकिन तभी केनिया की बॉडी दर्द करने लग जाती है। इसे देखकर रे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हो गया। केनिया कहती है यंग मास्टर मुझे लगता है डार्क एटीट्यूड और आपका स्टार मैना एक साथ मिक्सर होने के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है। रे कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन केनिया हम बीच में नहीं रोक सकते, तुम थोड़ा दर्द को सहो। यह कहकर वो फिर से उसके डार्क एट्रीब्यूट को खींचने लग जाता है। इससे रे को भी खतरा था। इसे देखकर केनिया कहता है प्लीज यंग मास्टर रुक जाइए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगे। लेकिन रे रोकता नहीं। रे उसके सारी खतरनाक एट्रीब्यूट को खींच रहा था जो उसके लिए खतरा था। इसके कारण उसके हाथ में थोड़ा पॉइजन चढ़ जाता है। इसे देखकर केनिया कहता है यंग मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी उनका प्रोसेस हो जाता है और केनिया कहता है
है केनिया रे से आंख नहीं मिला पा रही थी क्योंकि रे उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। और केनिया कहता है यंग मास्टर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उनकी स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अंजलि जो है सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और रे तो अपने सिस्टम को देख रहा था। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास फॉल्स कॉइन है 3560। ये देख कर रे सोचने लग जाता है उसे कौन सा स्किल खरीदना चाहिए या फिर उसे आइटम खरीदना चाहिए क्योंकि मेन कुछ भी अभी स्टार्ट होने वाला है। और मुझे माफ कर देना क्योंकि बहुत बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा क्योंकि अभी मैं सुबह में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वैसे मैं रात को वॉइस ओवर करता हूँ क्योंकि रात को ज़्यादा शोर नहीं होता, लेकिन अब फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा मेरी छुट्टी मिली है एक हफ्ते की, सो इसलिए मैं सुबह वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसलिए बाहर प्लस घर का शोर मिलकर बैकग्राउंड में ऐसा नॉइज़ आ रहा है। इसको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम की तरह इग्नोर मार दो, आगे बढ़ते हैं। और उसका फर्स्ट मेन क्वेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है और उसका कुछ था उसको एरिना पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एरिना पर बहुत एक भयंकर अटैक होने वाला है। पास्ट में असासिन ने एरिना पर अटैक किया था और इस एरिना बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन अब रे ऐसा नहीं चाहता और रे को 3 ऑप्शन मिले। एक ऑप्शन में रे को दूसरे बंदे को विलेन बनाना पड़ेगा और उसे मास्टरमाइंड रहना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन में रे को एरिना के साथ लड़ना पड़ेगा, इससे उसे फॉल्स विलन पॉइंट भी मिलेगा। तीसरा ऑप्शन से रे एरिना से लड़कर हार जाएगा। रे बताता नहीं वो कौन सा ऑप्शन चूज करता है, लेकिन मुझे लगता है वो तीसरा ऑप्शन चूज करेगा। और अंजलि सभी स्टूडेंट से कह रही थी ठीक है आज का क्लास अभी खत्म होता है। सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि कुछ बंदे इरिना और उसके एक साथी को मार रहे थे और उसकी साथी पूछती है तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी रे उसके सामने आता है और कहता है तुम कल वहां पर से क्यों चली गई थी, इसका जवाब दो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की। और लड़की कहती है तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, इसके कारण हम वहां से चले गए थे, तुम यहाँ के सबसे पूरे बंदे हो। ये सुनकर रे कहता है अच्छा हूँ मैं पूरा, तो क्या करोगे यहाँ। अगर तुम सजा नहीं पाना चाहती तो तुम्हारी ये जो अच्छी दोस्त इरिना है इसको मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी, और अगर ये मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तुम लोगों को अच्छे से पता है मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा, और खास करके तेरे साथ। लड़की इसे सुनकर इरिना गुस्सा हो जाती है। इरिना कहती है तुम्हें इतनी बड़ी हिम्मत। रे कहता है वो अच्छा चलो हम जब फाइट करने वाले इस फाइट के लिए एक प्राइस पूल रखते हैं। अगर तुम इस फाइट को जीत गई तो मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हें मतलब इरिना तुम्हें मेरा स्लेव बनना पड़ेगा, क्या तुम्हें मंजूर है। इरिना ये सुनकर हिचकिचा रही थी, लेकिन तमीरा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तभी रे कहता है ठीक है अगर हम इस चैलेंज को इस फाइट को करने ही वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि हम कस्में खा ले, क्योंकि हम बात में जो जीतेगा मैं नहीं चाहता वो अपने बात से मुकर जाए। इसी कारण वो दोनों कसम खा लेते हैं कि कोई अपने बात से मुकर नहीं पाएगा। अगर वो मुकरा तो उसका हार्ट जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, और एक कसम उन दोनों के हार्ट को एक चेन से बांध लेता है और दोनों के हार्ट को एक सॉर्ड है वो इंजेक्ट हो जाता है। मतलब कि दोनों ही अगर अपने कसम को ना निभाए, दोनों में से एक अगर अपने कसम को ना निभाए, वो सॉर्ड जो है वो उसके हार्ट को तबाह कर देगी। और जब इरिना जो है अपने ऑरा को रिलीज कर रही थी, इरिना को देखकर लग रहा था कि वो तो रे को मरना ही चाहती है और रे को मार देना चाहती है। कहता है इरिना जो अपना ऑरा रिलीज कर रही है उसके ऑरा ही बता रही है कि वो मुझे मारना चाहती है, लेकिन चलो भी क्या कर सकते हैं। मैंने अपने पास्ट में जो कांड किया है इसके लिए मैं इस चीज का हकदार हूं। लेकिन रे किसी तरह अपने ताकत के इस्तेमाल से अपने माना को इरिना को दे रहा था, और वो कहता है इरिना के माना लेवल बहुत ज्यादा कम है, इसी कारण वो आम लोगों से भी लड़ नहीं पाती अपने मैजिक के मदद से। इसी वजह से इरिना अपने आप को ग्रो नहीं करा पा रही है, लेकिन मैं अगर उसको बूस्ट करूं अपने माना से तो वो खड़ी हो जाएगी और उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने हेल्प किया है उसका। और बाकी सभी को तो लग रहा था कि वो एक कांटेक्ट बना रहे हैं, लेकिन जब वो कांटेक्ट खत्म होता है तब मेरे कहता है अच्छा ठीक है तो हम ये फाइट बाद में लड़ेंगे। ये कहकर वो जाने लग जाता है और उसके साथी भी उसके इस बिहेवियर से हैरान हो जाते हैं। सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है इरिना उसके दोस्त के साथ अपने मैजिक का प्रैक्टिस कर रही थी। उसके दोस्त उसे कह रहा था इरिना तुम्हारा मैजिक माना अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये कैसे हुआ, तुमने क्या किया। ये सुनकर इरिना कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन इसी तरह मेरी माना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब मैं मैजिक को कास्ट कर सकता हूँ और मेरा मैजिक भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। रुको मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ। और तभी अपने के मैजिक कास्ट करता है जिस मैजिक से उसके हाथों से फायर निकल रही थी, और वो फायर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। इसे देखकर उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है और इरिना खुद भी हैरान हो जाते हैं। और हम साइड में देखते हैं, साइड में छुप छुपाते हुए जो है उसे देख रहा था। रे उसको इतना अच्छे से करते हुए देख कर कहता है चलो मेरा बूस्ट उससे थोड़ा फायदा
तो मिला, अपने मैजिक को फिर से कंट्रोल कर पा रही है थोड़ा सा। तभी हम देखते हैं इरिना जो है वो थक गई थी और इसे देखकर रे कहता है उसके पास माना तो भर भर के है, लेकिन वो अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में वो धीरे धीरे इसे कंट्रोल कर लेगी। तो दोस्तों से कहता है इरिना मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, चलो हम अपने रूम में चलते हैं। ये कहकर वो अपनी इरिना को अपने रूम में ले जा रही थी और हम रे का सीन देखते हैं। रे के पास एक कबूतर आता है, उस कबूतर ने एक चिट्ठी लेकर आई थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था मैं तुम्हारे सीक्रेट को जानता हूँ, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो चिट्ठी को लिखा था उसने अपना नाम भी लिखा था। उस चिट्ठी का मालिक था फेल रोचे और फेल रोचे उसको कटते हुए मतलब नाम पे क्रॉस साइन लगाते हुए लास्ट में कहता है कि इसे इग्नोर कर देना। मतलब फेल रोचे बताना नहीं चाहती कि ये फेल रोचे ने भेजा है, फेल रोचे वहां पर है। तो रे को झटका देना चाहता है लेकिन गलती से उसने अपने नाम लिख दिया और अच्छे से मिटाया भी नहीं। साली बुद्धू रे भी कहना लग जाता है हाँ मुझे पता है फेल रोचे के पास दिमाग नहीं है, साली ब्रेनलेस है। चलो अब करा भी क्या जा सकता है, वो मेरी सीक्रेट को जानता है और कौन से सीक्रेट ये भी मुझे नहीं पता। मुझे वहां पर ही जाकर देखना पड़ेगा, करा क्या सकता, मुझे वहां पर ही जाकर देखना पड़ेगा। मैं जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा वहां पर और शिष्टाचार में दिखाया जाता है। और फिर रोचे ने झिझक रे को बुलाया था, रे वहां पर आ चुकी थी और हम देखते हैं फिर रोचे जो है प्रे कर रही थी और तभी रे कहता है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। फिर रोचे कहता है रुको जरा सब्र करो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और उसके इस बिहेवियर को देखकर, उसके इतना शांत होते हुए बात करते हुए देखकर कहता है आखिर यहाँ पर चल कर रहा है, ये इतनी शांत कैसे है, ये इतनी शांति में कैसे बात कर रही है। जहाँ तक मुझे पता है इसका कैरेक्टर तो ऐसा नहीं था। और रे फिर से कहता है अच्छा बोलो भी। और तभी फिर रोचे कहती है अच्छा मुझे ये पता चला है कि तुम एक लड़की हो और तुम अगर चाहते हो कि मैं इस बात को किसी को ना बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एक पर्सनल मेट बन जाओ और तुम मेरे को सर्व करो, तो मैं तुम्हारी बात को सीक्रेट रखूंगी। और एक लड़कियों वाला आउटफिट भी बाहर निकल देता है और तभी रे इसको देखकर हैरान हो जाती है। रे कहता है तुम असल में बुद्धू हो, तुम रूमर्स को बिलीव कैसे कर सकते हो। अरे यार मैं लड़का हूँ, हाँ मैं खूबसूरत ठीक ठाक हूँ लेकिन साली मैं एक लड़का हूँ। ये अगर वहां से जाने लग जाता है वो कहता है फजूल में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। लेकिन पीछे जो है फिर रोचे से पकड़ लेती है और उसका दोनों हाथ हीरो के उस जगह के दोनों जगह पर था। और इसे देखकर रे कहता है अरे यार ये कहाँ चल रहा है। रेचे कहती है तुम्हारा तो बड़ा भी नहीं है, तुम लड़की सच में हो ना। रे कहता है साली तुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं एक लड़का हूँ लड़का। रेचे कहता है ऐसा हो नहीं सकता, तुम एक लड़का नहीं हो सकते, तुम्हें लड़की बनना पड़ेगा। लेकिन रे जो है वहां से जाने लग जाता और कहता है बेफजूल में मेरा टाइम वेस्ट ना करो, मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और तभी पीछे से फिर रोचे कहती है मैं ये करना नहीं चाहता था, क्लैना तुम्हें मारना चाहती है लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें किसी तरह बचाना चाहता था लेकिन ऐसा भी अब हो नहीं सकता। ये कहकर उसके गले को अचानक पकड़ लेती है। रे को मौका भी नहीं मिलता अपने आप को छुटाने का और रोचे रे को कहती है रे मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन इस सिचुएशन में मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा हो, हमारे लिए खतरा हो, तुम एक डेमन हो, मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर उसका गले को दबाने लग जाता है और तभी रे जो है वहां पर बेहोश हो जाता है। रे को बेहोश होते हुए देखकर रोचे समझती है कि रे तो मर चुका है और रे को मार चुकी है और वो खुद कहता है मैं अब एक क्रिमिनल बन गया हूँ, इसी कारण मुझे भी इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, मैं अपने आप को मार दूंगी। लेकिन तभी हमें रे के सिस्टम को दिखाया जाता है। रे का सिस्टम कहता है होस्ट मरने के बहुत ज्यादा करीब है लेकिन हम होस्ट को बचा लेंगे। ये कहकर होस्ट जो है मतलब रे जो है जिंदा हो जाता है, रे उठ जाता है। रे को सही सलामत देखकर रोचे जो है अपने आप को नहीं मारती और वो कहती है तुम कैसे बच गए, मैंने तुम्हें मार दिया था ना, तुम जिंदा कैसे हो गए। और रे कहता है अरे यार मैं बेहोश हो गया था, तुमने तो मुझे मार ही डाला था, मैं बेहोश हो गया और तुमने समझा कि मैं मर गया, चलो कोई ना ऐसे मैं बच गया। फिर रोचे के सामने आते हुए कहता है सेंट और थर्ड प्रिंसेस ड्यूक के सन को मारना चाहती थी। इसे सुनकर रोचे जो है डर जाती है क्योंकि हमारे रे का जो बाप है बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका। रे कहता है तो मुझे लगता है तुम फ्यूचर में सेंटेंस नहीं बनना चाहती। मतलब रे उसको डर दिखा रहा था उसके फ्यूचर के पोजीशन को छीनने का। रे अपने बाप के मदद से फेरोचे की पोजीशन को भी छीन सकती है, फेरोचे को भी पता है। इसके कारण फेरोचे तो उसको माफी मांगने लग जाती है। हम देखते हैं रोचे ने जो उसके मेट का आउटफिट दिया था मतलब रे को, वो आउटफिट अब रोचे ही खुद पहन चुकी है और पहनकर और रे के स्कूल के रूम को साफ कर रही थी। रोचे कहता है मैंने रूम को फिर से साफ कर दिया। इसे सुनकर रे कहता है फिर से साफ करो। ये सुनने के बाद रोचे कहता है मैंने इस बार 5 बार साफ किया, तुम मुझे और कितना एक रूम को बार बार साफ करवाओगे। ये सुनकर रे कहता है मुझे जितनी मर्जी मैं तुमसे वो करवाऊंगा। तो तुम्हें क्या तुम चाहती हो मैं अपने फादर को कह दूं और मेरे फादर तुम्हें और उस थर्ड प्रिंसेस को एग्जीक्यूट कर दे। ये सुनकर रोचे तो बहुत ज्यादा डर जाती है। रोचे कहता है अरे नहीं नहीं उनको मत कहना। ये कहकर रूम को
को फिर से साफ करने लग जाते हैं, लेकिन वो काम करते हुए गिरने का नाटक करती है। वो कहती है ओ मैं तो गिर गई, मुझे चोट लगी है, मैं और काम नहीं कर सकती। और रे अपने आप को विलेन दिखाते हुए कहता है अच्छा तुम काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है तुम्हें दूसरा काम करना चाहिए, तुम्हें नाइट सर्विस देना चाहिए। और तुम लोगों को अच्छे से पता है इस बात का मतलब क्या है। इसे सुनकर रोचे कहती है रे मैंने रूमर सुना था कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, आज मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ज्यादा नहीं बहुत 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 ज्यादा बुरे हो। इसे सुनकर रे जो है उसके गालों में एक थप्पड़ लगाता है। रे कहता है तुम्हें मेरे सामने मेरी बुराई कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके कारण रे को 500 पॉइंट्स मिलता है। रोचे से कहती है रे तुम पहले वाला रे नहीं रहे, तुम जब बहुत ज्यादा छोटे थे तब तुमने मुझे एक पोशन दिया था, उस वक्त तुम बहुत ज्यादा काइंड थे, लेकिन तुम अब वैसा नहीं रहे। और रोचे को होते हुए देख कर रे कहता है रोचे मैं भी ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी सिचुएशन का शिकार हूँ, मुझे ये ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है तुम लोगों के भले के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता पहले लाइफ में जो इंसिडेंट घटा था उस जैसा इंसिडेंट फिर से हुए, मतलब कि रे उन लोगों को फिर से मार दे, इसलिए ये सब कर रहा है। सीन बता रहा मैं रात का सीन दिखाया जाता है। रे जो अपने रूम में आ जाता है और उसके रूम में एनिया भी थी और रे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। रे को ड्रंक होते हुए देखकर आपको देखकर तो लगता है आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है। कहता है हाँ मैं अपने आप को आज रोक नहीं पाया, इसके कारण मैंने ड्रिंक कर लिया। चलो कोई ना, चलो फिर से मैं तुम मेरा थोड़ा लाइफ पोज देता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा हील करता हूँ। इसे सुनकर कैनिया जो कहती है लेकिन मास्टर आप तो ड्रंक हो। इसे सुनकर रे कहता है अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स दे सकता हूँ, मैं अपने पूरे आवाज में हूँ, तुम चिंता मत करो। सुनकर कैनिया जो है अपने शर्ट को थोड़ा खोलने लग जाती है। उसके शर्ट को खोलते हुए देख कर रे कहता है अच्छा ठीक है, अपने काम को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कल के लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कल मैंने तुम पर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें चाहूंगा, आज मैं तुम्हें नॉर्मली बहुत ज्यादा मतलब जिससे तुम्हें चोट ना लगे वैसे मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। इसके कारण तुम्हें अपने शर्ट को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा और बेड में सोना पड़ेगा घुमा के। और सालो तुम लोग कुछ गलत ना समझो और मेरा हाँ गला, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई तेरा गला शायद टूट गया है, हाँ मेरा गला टूट गया है और तो मैंने तुम्हें अपना प्रॉब्लम को बता दिया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्लेना जो है अपने शर्ट को खोलकर बेड में सो जाती है, मतलब बेड में उल्टा होकर सो जाती है। उसके थोड़े छोटे कपड़े के ऊपर थोड़ा एक बड़ा कपड़ा था, मतलब कि एक चादर था। समझना चाहती हो ना, ये ऑर्थर जो है हमें पूरा मजा नहीं लूटने देगा, लेकिन क्या ही कर सकता है। रे जो है अपने लाइफ फोर्स को उसको दे रहा था और उसके पूरे जो है मतलब जिससे वो मार सकती है उसको खींच रहा था। तुम्हें अच्छे से पता है ऐसा करते हुए रे को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, रे को भी दर्द हो रहा था, लेकिन रे इससे खुश हो रहा था कि कैनिया जो है वो ठीक हो रही थी। लेकिन कैनिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इससे रे को भी इफेक्ट हो रहा है, रे को भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और उसको सपने में नाइटमेयर भी आते हैं। और हम देखते हैं उनका काम खत्म हो गया था और रे जो है सो चुका था, लेकिन सोते वक्त उसे ड्रीम्स में नाइटमेयर आ रहे थे। इसे देखकर कैनिया कहती है हाँ मैं ऐसा ही नहीं चाहता था, वो मुझे ठीक करने के बाद उसे रात में नाइटमेयर आते हैं। क्या ये नाइटमेयर को ठीक करने का कोई तोड़ नहीं है? तभी वो अपनी बिल्ली को देखती है, बिल्ली को देखकर कहती है कि मैं अपनी बिल्ली को अपनी ताकत के मदद से, अपनी मैजिक के मदद से रे के सपनों में डाल दूं। और तभी वो ऐसा कर देते हैं, उस बिल्ली को रे के सपनों में डाल देते हैं और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रे एक जगह पर था और वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। रे सीधा जा रहा था, लेकिन ये अंधेरा जो है खत्म नहीं हो रहा था। इसे देख कर रे थोड़ा डर रहा था और कह रहा था कि यह अंधेरा क्या कभी यही खत्म होगा, क्या मैं अंधेरे को चीज कर रोशनी में कभी नहीं जा पाऊंगा क्या? लेकिन तभी वो जो कैट है उसके सपने में मतलब उसके सामने आ जाती है। उस कैट को देखकर रे कहता है कि ये क्यूटी तुम यहाँ पर कैसे आ गई? लेकिन रे जो है वो उस कैट को अपने गोदी पर ले लेता और कहता है तुमसे थोड़ा अपनापन आ रहा है और तुम लोगों को अच्छे से बताइए किस लिए है। रे के सामने काफी सारे फॉग आ जाते हैं, लेकिन रे जो है उस फॉग के और भी ज्यादा सामने चला जाता है और तभी उसका एक मेमोरी दिखता है कि वो रोचे को पोषण दे रहा था और वो कह रहा था तुम इस पोषण को एब्जॉर्ब करके ठीक हो जाओगे, मतलब रे का पास्ट वाला वर्जन। और रे भी अपने पीछे ये सब देख रहा था होते हुए और पास्ट वर्जन वाला रे कहता है कि मैं रे हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? रोचे कहती है मेरा नाम फ्रेरोचे है। पास्ट वर्जन वाला रे कहता है तुम्हें देखने से तो लग रहा है तुम बहुत ज्यादा इंजर हो, ये लो मेरे पास कुछ पोषण है, इसको यूज कर लो। इसे देख कर रोचे कहने लग जाती है नहीं मैं इसे नहीं यूज करूंगा, अगर मैं इसे यूज करूंगा तो तुम मुझे यूज करोगे। इसे सुनकर रे कहता है बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें किसने कहा? इसके जवाब में फिर रोचे कहता है नहीं तुम छूटे हो। और ये सब होते हुए देखकर रे भी हैरान
अचानक रे कहता है ये तो मेरा पास वाला है जो सीन है उसे दिखा रहा है। तो क्या मुझे फेलुचे पहले से ही एक लहर समझती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी पास्ट वाला रे कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अगर मुझे विश्वास नहीं कर पा रहे, मैं इस पोर्शन को यहाँ पर लग देता हूँ, तुम इसे यूज कर सकते हो, और अगर तुम मेरे साथ कुछ ड्रिंक वगैरह करना चाहोगी तो मुझे उस बिल्डिंग में आ जाना, मैं उस बिल्डिंग में तुम्हें मिलूंगा। वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा था। इशारा करने के बाद उस पोर्शन को वहाँ पर रख के चला जाता है। उसके जाने के बाद फेलुचे जो है स्टोन बदल जाती है। स्टोन बनने के बाद हमारा प्रेजेंट वाला जो रे है वो सामने आता है उस स्टोन के और कहता है अचानक स्टोन कैसे बदल गया। और तभी वहां पर फिर से फॉग आ जाता है। फॉग आने के बाद रे कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन तभी उसको फेलुचे दिखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। उसको एक चीज से बांध कर रखा था, उसके एक जगह पर जख्म था, उसके बॉडी पर स्वॉर्ड स्पीयर सब कुछ इंजेक्ट करा हुआ था। और इसे देखकर रे खुद डर जाता है। रे कहता है इतना हॉरिफाइंग चीज ये कैसे हो सकता है, ये मेमोरी मेरे सामने क्यों आ रही है। और फिर से उसके सामने फॉग आ जाता है और अंधेरे में जाने लग जाता है। और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे बेहोश था और तभी कोई कह रहा था रे तुम जग जाओ। और इसे सुनकर रे अपना आँख खोलता है। आँख खोलने के बाद वो देखता है कि फेलुचे उसके साथ बात कर रही है जख्मी हालत में। कहता है रे मुझे अच्छे से देखो, ये जो घाव है ये तुमने लगाया है, तुमने मुझे मारा है, तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। और तभी उसके पीछे क्लेना आ जाती है। क्लेना उसको पकड़ता है, कहता है हाँ रे तुमने हमें मारा है। और एक एक करके रे के 5 हीरोइंस आ जाती है। केनिया वैसे सारी हीरोइंस वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ने लग जाती है। और रे जो है डार्कनेस के अंदर चले जाने लग जाता है। लेकिन तभी रे को बिल्ली की आवाज आती है म्याऊं म्याऊं ऐसे करके। और हम देखते हैं वो बिल्ली जो है जो केनिया ने बनाया था, वो बिल्ली उसे उस डार्कनेस से बाहर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्ली उसे उठा नहीं पा रही थी। बिल्ली उसको खींचकर भी उस डार्कनेस से बाहर नहीं कर पा रही थी। रे जो है फिर से उस डार्कनेस के अंदर चला जाने लग जाता है। इसे देखकर बिल्ली भी डर जाती है, लेकिन रे उस डार्कनेस के अंदर जा रहा था। लेकिन तभी वो अचानक पानी में आ जाता, वो पानी में डूब रहा था। और तभी पानी में डूबने के बाद सीन शिफ्ट हम देखते हैं वो एक रोशनी के जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई डार्कनेस नहीं थी। और तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। औरत कहती है अच्छा मैं अपनी ताकत के मदद से तुम्हारे सबकॉन्शियस पर आ गई। और उस औरत को देखकर ये कहता है मदर ये आप हो। उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा ये मैं हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी तोहफा देने को आई हूँ। तुमने बहुत ही मुश्किल एक बात को चूज किया है, लेकिन तुम टेंशन ना करो, मेरी ताकत मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगी। अब ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रे आखिर तुम किस किस को बचाना चाहते हो। और तभी सीन शूटर हम देखते हैं केनिया जो है वो चीख मारते हुए अपनी नींद से उठती है। वो देखती है रे जो है वो अपने डेस्क में थोड़ा काम कर रहा था। और तुम लोग अभी मुझसे पूछ सकते हो भाई अभी क्या हुआ, तो ये तो तुम्हें आगे के चैप्टर्स में पता चल जाएगा, इसके लिए टेंशन ना करो, हम तो है। केनिया रे को कहता है क्या तुम ठीक हो रहे, तुम्हारा सपना तो ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तुम्हारा सपना बहुत ज्यादा भयंकर था। ये सुनकर रे कहते हो अच्छा तो वो बिल्ली जो थी वो तुम थी। टेंशन ना करो मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे सपने में आकर मुझे बचाने के लिए। और तुम जानती हो मेरे सपनों में मेरी माँ आई थी। इसे सुनकर केनिया बोलती है हो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन रे कहता है नहीं मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी माँ क्या कहना चाहती है। और उसके बाद कोई तो है जो मैंने पास्ट को मैनिपुलेट किया है, और वो मेरे को अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन है मुझे अभी भी पता नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और केनिया उसको पकड़ते हुए इसको पीछे से पकड़ते हुए कहती है अरे तुम टेंशन ना करो, इस केस में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हो, हमारे जाने बिन तुम बहुत ज्यादा हमारी मदद करते हो, इसके लिए तुम्हें ये सब हो रहा होगा, शायद ये सब इल्यूशन होगा, तुम टेंशन ना करो, मैं हो सकता हूँ, मैं ये हो सकता है कि मैं यूजलेस हूँ, लेकिन मैं यूजलेस होने पर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहूंगी। शुरू से तुम्हारे साथ कोई नहीं था, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसे सुनकर रे के आंखों में आंसू था, लेकिन उसके फेस जो है उसको देखकर लग ही रहा था कि ये खुशी के आंसू है। मतलब रे को तो अभी एक साथी मिला जो उसके प्रॉब्लम को, उसकी सच्चाई को, उसके एक चीज को अब समझती है। और रे अपने मन में कहता है लेकिन केनिया मैं अपने एफर्ट को बिल्कुल जाया होने नहीं दूंगा, मैं लोगों के लिए जो अच्छा कर सकता हूँ मैं वो सब अच्छा करूंगा, मैं जैसे भी करके फ्यूचर को बदल डालूंगा, मेरा तुमसे वादा है। और यही पर हो जाता है इस पार्ट का खत्म। हाँ जानता हूँ ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा था, 20 मिनट का था। ऐसे मैं 2-3 दिन में 2 दिन में 30 मिनट का डालता हूँ, लेकिन 5-6 दिन बाद डाल रहा हूँ 20 मिनट का। इसके लिए मैं फिर से सॉरी मांगता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं डालूंगा तो 1 हफ्ता हो जाएगा, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हाँ तो 20 मिनट का ही देख लो यार, सॉरी प्लीज़, फिर से सॉरी। और अगर सच्ची बात बताऊँ फिर से मेरा जो है आँख दर्द कर रहा है, मेरा आँखों में जो है आँख मेरा फूल चुका है,
ऊपर से गला दर्द है, ऊपर से दिमाग भी, मतलब सर भी चकरा रहा है, मतलब सर भी दर्द है। पता नहीं है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मुझे ऐसे बीमारी, ऐसे सिम्टम क्यों आती है, लेकिन ये ठीक भी हो जाता है 2-3 दिन बाद। चलो कोई ना, तो तुम लोग इस एपिसोड को एंजॉय करो, तो अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।